पार्टिकल इन क्यूबिकल बॉक्स की क्वांटम स्टेट्स कैसी होती हैं और उनकी एनर्जीज क्या होती हैं। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भाई अब आज हमें क्या पढ़ना है, पार्टिकल इन थ्री डायमेंशनल बॉक्स। ठीक है, देखो आपने भाई कल आपने क्या पढ़ लिया था, पार्टिकल इन टू डायमेंशनल बॉक्स, और आपको भी काफ़ी हद तक वो समझ में आ गया था आई थिंक, इजंट इट। हमने उसके ऊपर जो क्वेश्चंस हैं हमने वो भी कर लिए थे। ओके, तो आज आपने भाई बिल्कुल सेम जो एक तरह से जो फिलोसफी होती है, जो मेथड होता है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स वाला, वो आपने किसके ऊपर अप्लाई करना है, पार्टिकल ट्रैप्ड इन थ्री डायमेंशनल बॉक्स। और हम देखेंगे भाई कि कैसे रिजल्ट आते हैं। तो देखो इस लेक्चर को हमने भाई आज टोटल 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहला सेक्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल वैसे ही, डेरिवेशन एंड सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर ए पार्टिकल इन थ्री डायमेंशनल बॉक्स। सेकंड क्या होगा, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वांटम स्टेट्स ऑफ ए पार्टिकल इन थ्री डायमेंशनल बॉक्स। और तीसरा क्या होगा, एनर्जी लेवल डायग्राम। यानी पहला हम क्या पढ़ेंगे, इसका डेरिवेशन और बोलो भाई सॉल्यूशन। पहले श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का डेरिवेशन 3D बॉक्स के लिए, फिर उसका सॉल्यूशन, और फिर उसका क्या भाई, वो जो स्टेट्स हमारे पास आ जाएंगी उनका क्वांटम मैकेनिकल जो स्टेट्स हैं उनका पिक्टोरियल डिपिक्शन, और तीसरा क्या होगा, एनर्जी लेवल डायग्राम। तो पहले हम देखते हैं डेरिवेशन एंड सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर ए पार्टिकल इन 3D बॉक्स। ओके, तो इसके लिए आप शुरुआत कर सकते हो, बिल्कुल वैसे ही आपने शुरुआत करनी है। आज आपने क्या मानना है कि एक पार्टिकल कहाँ ट्रैप्ड है, थ्री डायमेंशनल बॉक्स के अंदर। कल आपने क्या माना था, 2D बॉक्स के अंदर। तो आप एक थ्री डायमेंशनल बॉक्स बनाओ पहले आप। ठीक है, तो हम भाई एक थ्री डायमेंशनल बॉक्स बनाते हैं यहाँ पर। चलो ये हो गया बॉक्स हमारा भाई थ्री डायमेंशनल। ठीक है, ये बॉक्स हो गया। ओके, नजर आया आपको भाई, ये क्या हमारा थ्री डायमेंशनल बॉक्स। इस बॉक्स के अंदर आप क्या मानो, इस बॉक्स के अंदर आप क्या मानो भाई, इसके अंदर पोटेंशियल क्या है, V इज इक्वल टू 0, और बॉक्स के बाहर हर जगह पोटेंशियल क्या है, इनफाइनाइट। और बॉक्स की जो लेंथ है, बोलो भाई, ये बताओ क्या है A, ये बताओ क्या है B, और ये बताओ क्या है C। तो भाई बॉक्स के पास हमारे पास क्या है, A, B और C। ठीक है, मान ले भाई ये हमारे, मान ले रूम में बॉक्स हो। ठीक है, तो ये वाला क्या है A, ये वाला क्या है B, और ये हाइट क्या है इस रूम की, वही C। तो आपने बिल्कुल वैसे ही आपने पता करना है। और इसके अंदर भैया आज एक पार्टिकल ट्रैप्ड है, और उस पार्टिकल को हम मेटाफोरिकली क्या बोलते हैं, वो एक कबूतर है। ओके, एक कबूतर इसके अंदर ट्रैप्ड है, और हमने देखना है कि भाई अगर क्लासिकली किसी बॉक्स के अंदर आप एक आप भाई थ्री डायमेंशनल बॉक्स ले लें। ठीक है, शीशे का, मान लिया भाई ऊपर मान लिया हमारे पास एक बड़ा शीशे का बॉक्स है थ्री डायमेंशनल, और उसके अंदर एक कबूतर है। तो उसकी स्टेट्स आपको कैसे नजर आती हैं, वो तो भाई क्लासिकल हो गया। अरे अगर बड़ा बॉक्स है और बड़ा कबूतर है तो क्या है, वो क्लासिकल सिस्टम, इजंट इट। लेकिन अगर बॉक्स बहुत छोटा हो और भाई वो कबूतर का मास भी क्या हो, बहुत कम, तो एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एक तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाएगा क्वांटम सिस्टम में। ठीक है, तो आपको पता है भाई अगर किसी इस बॉक्स के अंदर एक कबूतर ट्रैप्ड हो, तो ये एक टाइम पे एक जगह प्रेजेंट होता है ना क्लासिकली, तो और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसे आती हैं बताओ, सिंपली फॉर्मूलों से। लेकिन भाई क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि आज ये क्वांटम मैकेनिकल वर्जन है पार्टिकल इन 3D बॉक्स का अभी, तो आप क्या मानोगे, तो आप इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी आप कैसे निकालोगे, इस कबूतर की फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसे आएंगी, इस क्वांटम मैकेनिकल कबूतर की फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसे आएंगी, फंक्शन से, ऑपरेटर से। लेकिन ऑपरेटर हमको मालूम है, लेकिन हमें क्या नहीं मालूम, फंक्शन। तो भाई क्या होता है क्वांटम मैकेनिकल रूट, हम क्या मान लेंगे कि बोलो भाई ये कबूतर इस थ्री डायमेंशनल बॉक्स के अंदर जैसे भी रहता है हमको नहीं मालूम, लेकिन इसके रहने के स्टाइल को कोई ना कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जरूर बताएगा। वो एक्सप्रेशन भी हमको नहीं मालूम, लेकिन मान लिया वो एक्सप्रेशन क्या है, साई। ठीक है बात, बिल्कुल वैसे ही। फिर साई पे हम क्या लगाएंगे, हैमिल्टोनियन। तो हमारे पास क्या जाएगा बताओ भाई,
तो एच साई शुड बी इक्वल टू ई साई, इजंट इट? और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? वेव फंक्शन भी और एनर्जी भी। एनर्जी हम यूज कर लेंगे एनर्जी लेवल डायग्राम तैयार करने के लिए, और जो वेव फंक्शन आया है उसके ऊपर दूसरे ऑपरेटर्स लगा लगा के उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कैलकुलेट की जा सकती हैं, इजंट इट? ठीक है, तो बताओ भाई, तो हैमिल्टोनियन पता आपको? तो आप पहले आप ये बताओ इसके लिए कौन सा हैमिल्टोनियन लगेगा, 1D 2D की 3 डायमेंशनल हैमिल्टोनियन? 3 डायमेंशनल हैमिल्टोनियन। तो आपने बिल्कुल यहां पर क्या पुट कर देना है, 3 डायमेंशनल हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। बताओ क्या हो जाएगा, माइनस एच स्क्वेयर बाई 8 पाई स्क्वेयर, बिल्कुल वैसे ही करली स्क्वेयर बाई करली एक्स स्क्वेयर प्लस करली स्क्वेयर बाई करली वाई स्क्वेयर प्लस करली स्क्वेयर बाई करली जेड स्क्वेयर, इजंट इट? ये हमारे पास का 3 डायमेंशनल हैमिल्टोनियन। और ये क्या आ गया, साई इज इक्वल टू ई साई। अब आपने वैसे ही करना है, इसको आप इस साइड फेंक देंगे, ठीक है बात? बताओ हमें क्या मिल जाएगा, बोलो भाई क्या? अरे हाँ भी तो आया नहीं भाई। अरे भाई अब आप एक काम करो, तो ये हमारे पास क्या पूरा हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। अब आप एक काम करो भाई, इस ई साई को साइड फेंक के इसको आप रीअरेंज कर लोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो हमारी क्या होती है कन्वेंशनल श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। इसको रीअरेंज करने पर बताओ हमको फिर से क्या मिल जाएगी, बताओ? इसको रीअरेंज करने पर हमको फिर से क्या मिल जाएगी, जो कन्वेंशनल श्रोडिंजर वेव इक्वेशन होती है। तो हमारे पास बताओ कौन सी इक्वेशन आ जाएगी, करली स्क्वायर साई बाई करली एक्स स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर साई बाई करली वाई स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर साई बाई करली जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम बाई एच स्क्वायर और ई माइनस वी इंटू साई इज इक्वल टू 0। क्या हमारे पास भैया इक्वेशन आ जाएगी क्या इसको रीअरेंज करने पर? ओके, अब आपने बताओ क्या करना है। अब पहले आप इसको बताओ किसके लिए सॉल्व करो, तो आपको भाई श्रोडिंजर वेव इक्वेशन मिल गई है किसके लिए, पार्टिकल इन 3 डायमेंशनल बॉक्स के लिए। लेकिन भैया आपको पता बॉक्स के बाहर और बॉक्स के अंदर कंडीशंस बताओ क्या है, अलग अलग। तो बताओ क्या करना पड़ेगा आपने, बोलो भाई? क्योंकि बॉक्स के बाहर और बॉक्स के अंदर कंडीशंस क्या हैं, भाई? क्योंकि बॉक्स के बाहर और बॉक्स के अंदर कंडीशंस क्या हैं, डिफरेंट है। तो क्या करेंगे हम, एक बार इसको सॉल्व करेंगे बॉक्स के बाहर के लिए, तो हमारे पास साई क्या आ जाएगा बॉक्स के वही आउटसाइड ऑफ द बॉक्स, ठीक है? फिर इसको हम सॉल्व करेंगे बॉक्स के अंदर के, तो हम क्या मिल जाएगा, वेव फंक्शन बॉक्स के अंदर के लिए, ठीक है? तो आप बताओ बाहरी कंडीशन क्या होगी, बिल्कुल वैसे ही पुट करना। साई आपने क्या पुट कर देना है, इनफाइनाइट। तो अगर मैं यहाँ पर साई क्या पुट करूँ, इनफाइनाइट, तो बताओ मुझे क्या मिल जाएगा, तो दिस माइनस इनफाइनाइट, सारा ही क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। तुम क्या बोलेंगे, करली स्क्वेयर साई बाई करली एक्स स्क्वेयर प्लस करली स्क्वेयर साई बाई करली वाई स्क्वेयर प्लस करली स्क्वेयर साई बाई करली जेड स्क्वेयर माइनस इनफाइनाइट साई इज इक्वल टू 0। अब अगर मैं इन माइनस इनफाइनाइट साई को उस साइड फेंक दूं, ठीक है बात, तो क्या हो जाएगा भाई, तो क्या हो जाएगा उस साइड जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा ना, पॉजिटिव। अब तो साई की वैल्यू क्या आ जाएगी, साई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 बाई इनफाइनाइट। तो भाई ये कुछ भी हो लेकिन इसका इंटीग्रल क्या है, सॉरी इसका भाई, इसको अगर आप किससे डिवाइड कर दोगे, इनफाइनाइट से, तो आंसर क्या आना है, 0। तो साई डेफिनेटली क्या है यहाँ से, 0। तो हमको पता लग गया भाई कि बॉक्स के बाहर हर जगह फंक्शन क्या है, आउटसाइड ऑफ द बॉक्स हर जगह फंक्शन क्या होएगा, 0 होएगा, ठीक है? इसका मतलब ये है अगर बॉक्स के बाहर फंक्शन 0 है तो बॉक्स के अंदर एंट्री करते हुए चाहे आप बॉक्स में भाई एक्स डायरेक्शन के लोग एंट्री करो, चाहे वाई के लोग, चाहे जेड के लोग, यानी कि भाई ये बताओ क्या है, अरे भाई इस पे एक्स बराबर क्या, इस दीवार पे एक्स बराबर क्या है, 0। तो अगर इस दीवार से एंट्री करे तो फंक्शन क्या होना चाहिए, 0 से शुरू, इजंट इट? अरे बोलो भाई, सॉरी नहीं, अरे ये दीवार एक्स ये है ना इस साइड, तो इस दीवार पे तो एक्स क्या रहेगा हमेशा, 0। इस पे वाई क्या रहेगा हमेशा, और फर्स्ट पे जेड क्या रहेगा हमेशा, 0, ठीक है बात? तो इसमें तो भाई इसमें इस साइड से एंट्री करें तो फंक्शन कहाँ से शुरू होना चाहिए, 0 से। इसमें इस साइड से एंट्री करें, सॉरी क्या बोलते हैं, इस दीवार से, उस साइड वाली दीवार से, तो फंक्शन क्या होना चाहिए, 0 से शुरू। और इसमें जो फर्श है इसमें नीचे से यहाँ पर एंट्री करें तो भी फंक्शन क्या होना चाहिए भाई, 0 से ही शुरू होना चाहिए, इजंट इट?
तब ये फंक्शन क्या बनी रहेगी, कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, अब बताओ क्या करोगे आप। ठीक है, अब बताओ भाई, अब बॉक्स के इनसाइड ऑफ द बॉक्स, बॉक्स के अंदर के लिए फंक्शन कैसे सॉल्व करना है बताओ। अब आप यहां पर क्या पुट करते, बॉक्स के अंदर ही कंडीशन, बॉक्स के अंदर पोटेंशियल क्या है, 0, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, 0। तो अब आप बताओ ये क्वेश्चन हमारी किस में कन्वर्ट होगी, बोलो भाई। तो हमारी क्वेश्चन कन्वर्ट होगी 8 पाई स्क्वायर एम एच स्क्वायर और ई साई, क्या है हमारे पास ये ई साई, ठीक है ना, ई साई इज इक्वल टू 0, इजंट इट। अब आप एक काम करें भाई, अब बिल्कुल वही प्रोसीजर है जो आपने भाई 2D बॉक्स में लगाया था। हमारे पास इक्वेशन तो आ गई है, हमारे पास क्या, एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, लेकिन इसके अंदर 3 वेरिएबल, कौन कौन से, एक्स वाई और जेड वेरिएबल। तो भाई 3 वेरिएबल वाली एक इक्वेशन सॉल्व करने से बेहतर है हम क्या करें, बोलो भाई, एक एक वेरिएबल वाली 3 इक्वेशन सॉल्व कर लें, ठीक है बात। तो आप फंक्शन को आप क्या मान लो, फंक्शन साई को आप क्या मान लो भाई, ये फंक्शन आपका जो साई है इसको आप 3 फंक्शंस का मल्टीप्लाई मान लो, क्या बताओ। एक तो एक्स डिपेंडेंट फंक्शन, एक भाई फंक्शन का वाई डिपेंडेंट पार्ट और एक फंक्शन का जेड डिपेंडेंट पार्ट। तो क्या हो जाएगा, तुम क्या बोलेंगे, साई, बोलो भाई, एक्स वाई और जेड डिपेंडेंट साई क्या हो जाएगा, साई एक्स डिपेंडेंट मल्टीप्लाइड बाई साई वाई डिपेंडेंट मल्टीप्लाइड बाई साई जेड डिपेंडेंट, ठीक है। तो साई को तो आपने क्या पुट कर देना, और इनको सिंपली आप क्या बोल दो, इनको सिंपली क्या बोलो, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई एंड कैपिटल जेड। अच्छा बात बताओ भाई, अगर यहाँ पर हम ये मान रहे हैं कि यहाँ पर एक से ज़्यादा एक्सेस हैं, तो जो एनर्जी है, एनर्जी को आपने क्या मानना है कि वो एक से ज़्यादा एक्सेस के अलोंग क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड, इजंट इट। अरे बोलो भाई, लेकिन आपको पता है एनर्जी क्या होती है, ऐड करनी पड़ती है। तो ई को आप क्या मान लो, ई को आप क्या मान लो, ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड। तो हमारे पास यहाँ पर क्या जाएगा, तो साई मैंने ये मान लिया और ई मैंने क्या मान लिया, ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड, ठीक है ना बात। और जब आपको तीनों मिल गए भाई, अब आप एक काम करो, तीनों की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो, सॉरी साई की भी और ई की भी। तो ये बताओ मैं क्या मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा करली स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये एक्स वाई और जेड, करली एक्स स्क्वायर। अरे भाई मैंने साई को ये लिख दिया, ये कैपिटल एक्स तो क्या है, फंक्शन, ये साई एक्स डिपेंडेंट की एब्रीवेटेड फॉर्म है, ठीक है, कैपिटल वाई कैपिटल जेड। तो फंक्शन को मैंने लिख दिया भाई 3 फंक्शंस के मल्टीप्लाई के तौर पे, वैल्यू पुट कर दो, ये क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा करली स्क्वायर एक्स वाई जेड वाई करली वाई स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर एक्स वाई जेड वाई करली जेड स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा बताओ। अब आप मुझे बताओ कि भाई क्योंकि आपने ई को क्या मान लिया है, ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड, तो आप यहां पर लिखो अब, तो क्या हो गया 8 पाई स्क्वायर एम बाई एच स्क्वायर, और ये क्या हो गया हमारे पास ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड, इजंट इट। और मल्टीप्लाई में क्या है हमारे पास, बोलो भाई एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0। अरे भाई साइन मैंने पुट कर दिया कैपिटल एक्स वाई जेड, ठीक है ना। अब आप एक बात बताएं कि भाई यहां पर जो डेरिवेटिव है ये किसके रिस्पेक्ट में बताओ, एक्स के। तो वाई फंक्शन और जेड फंक्शन क्या है, कांस्टेंट, इनको बाहर ले आओ, बताओ क्या जाएगा हमारे पास ये, तो वाई जेड करली स्क्वायर एक्स बाई करली एक्स स्क्वायर प्लस यहां कौन बाहर आ जाएगा, बोलो भाई एक्स और जेड ही क्या हो जाएगा करली स्क्वायर वाई बाई करली वाई स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा, यहां पर जेड सॉरी एक्स वाई बाहर आ जाएंगे और क्या हो जाएगा हमारे पास करली स्क्वायर जेड बाई करली जेड स्क्वायर, इजंट इट। अब बताओ प्लस में क्या हो जाएगा। अब एक काम करो, अब इसको अगर मैं, क्योंकि सारे को किससे डिवाइड, सारे को भाई मैं किससे डिवाइड कर रहा हूं, एक्स वाई जेड से, तो ये एक्स वाई जेड से एक्स वाई जेड कट जाए क्या भाई, सॉरी अभी हम इसको भाई क्या बोल रहे हैं, हमने डिवाइड नहीं किया, लेकिन आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, किससे भाई, आप इस 8 पाई स्क्वायर एम को क्या
8 पाई स्क्वायर एम बाई एच स्क्वायर को इन तीनों से मल्टीप्लाई कर दो। हम क्योंकि शुरुआत में क्या मान रहे हैं कि एनर्जी भाई तीनों एक्सिस के लोग क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड। भाई किसी एक्सिस के लोग ना होगी तो क्या आ जाएगा, अपने आप जीरो आ जाएगा, लेकिन शुरुआत में आपको ये बात मान के चलनी है, ठीक है बात। तो क्या जाएगा हमारे पास, बताओ। तो ये आ गया 8 पाई स्क्वायर एम एच स्क्वायर ई एक्स, इजंट इट? अरे बोलो भाई, प्लस में क्या जाएगा सिमिलरली 8 पाई स्क्वायर एम बाई एच स्क्वायर ई वाई, प्लस में क्या जाएगा हमारे पास 8 पाई स्क्वायर एम बाई एच स्क्वायर, ठीक है, और ई जेड, और इनटू क्या आ जाएगा एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0। ओके, अब आप एक काम करें, अब आप इसको सारे को किससे भाग कर दें, एक्स वाई जेड। अगर मैं सारे को एक्स वाई जेड से भाग करूंगा भाई, तो यहाँ पर कौन है, वाई जेड, इजंट इट? तो यहाँ बताओ क्या रह जाएगा, अगर यहाँ पर वाई जेड तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, यहाँ पर अगर मैं एक्स वाई जेड से भाग करता हूँ तो वाई जेड कट जाएगा, यहाँ पर क्या रह जाएगा 1 बाई एक्स, यहाँ रह जाएगा 1 बाई एक्स, सॉरी 1 बाई एक्स, यहाँ एक्स जेड है, एक्स जेड से पूरी क्वेश्चन भाग करो तो ये भी कट जाएगा, यहाँ क्या रह जाएगा 1 बाई वाई, यहाँ कौन गायब हो जाएगा एक्स वाई, यहाँ कौन रह जाएगा 1 बाई जेड, ठीक है बात। और आप मुझे बताएं भाई, और सारे क्योंकि भैया अरे मल्टीप्लाई में से ब्रैकेट में लिखा हुआ है, और 1 एक्स वाई जेड से भाग करने पर ये सारा क्या हो जाएगा, कैंसिल, इजंट इट? तीनों क्या हो गए, ये कट गए, तो क्या रहेगा हमारे पास यहाँ पर सिंपली 0। हमारे पास ये इक्वेशन यही क्या। अब क्या भैया आपको वेरिएबल सेपरेट आपको नजर आ रहे हैं? अब हालांकि इस ब्रैकेट की अब कोई जरूरत नहीं, क्योंकि भाई अब कुछ मल्टीप्लाई में है नहीं। तो आप ये बताओ इस इक्वेशन में कितने वेरिएबल हैं, नहीं सॉरी 3 वेरिएबल ना भाई, लेकिन वो अलग अलग टर्म्स में पहुंच चुके हैं, ठीक है। इसमें टोटल बताओ, इसमें टोटल कितनी टर्म्स है, इसमें टोटल कितनी टर्म्स है बताओ भाई, इसमें 6 टर्म्स है ना, लेकिन और 2 टर्म्स, अब बताओ एक्स वाली टर्म कौन कौन सी है, ये भी टर्म एक्स वाली हो रही है, ये भी टर्म क्या भाई एक्स वाली है। तो क्या मैं इन दोनों को इकट्ठा लिख दूं तो किसी को भी कोई आपत्ति भी मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए, इजंट इट? बताओ क्या हो जाएगा हमारे पास ये। तो पहली इक्वेशन कौन सी बन गई, अब मैं इस पूरी इक्वेशन को 3 इक्वेशंस के सम के तौर पे लिखूंगा, बताओ क्या आ जाएगी मेरे पास 1 बाई एक्स करली स्क्वेयर एक्स बाई करली एक्स स्क्वेयर, और प्लस में क्या है, और एक काम और करो, ये नहीं जो 8 पाई स्क्वेयर एम ई एक्स के स्क्वेयर, चलो इसको काम करें भाई, इसको आप क्या मान लो, इसको आप के एक्स मान लो, इसको आप क्या मान लो बताओ भाई के वाई, इसको आप क्या मान लो के जेड। तो क्या क्या हमारे पास 1 बाई एक्स बताओ करली स्क्वेयर एक्स बाई करली एक्स स्क्वेयर, प्लस में क्या आ गया हमारे पास के एक्स स्क्वेयर आ गया ना हमारे पास, ये इज इक्वल टू क्या आ गया 0। अरे बोलो भाई, नहीं आया ना आपको समझ? चलो काम करो, इसको पूरा ही लिख दो, बताओ क्या है मेरे पास ये, अरे 1 बाई एक्स 8 पाई स्क्वेयर एम ई एक्स बाई एच स्क्वेयर, ठीक है, इज इक्वल टू 0। एक तो ये आ गई, एक इसको और इसको जोड़ दो, कौन सी, ये वाली और वो वाली, बताओ कौन सी आ गई मेरे पास ये 1 बाई वाई करली स्क्वेयर वाई बाई करली वाई स्क्वेयर प्लस 8 पाई स्क्वेयर एम ई वाई बाई एच स्क्वेयर आ गया हमारे पास ये, और इज इक्वल टू 0। अब एक और बना लो, बताओ कौन सी 1 बाई जेड करली स्क्वेयर जेड जेड फंक्शन ये, और करली जेड स्क्वेयर प्लस 8 पाई स्क्वेयर एम ई जेड अपॉन एच स्क्वेयर 0। अब आप ये बताओ भाई, ये जो 3 इक्वेशन है, अगर मैं इनको जोड़ूं, अगर मैं तीनों की क्या जोड़ूं भाई लेफ्ट हैंड साइड, तो मेरे पास ये आ जाएगा। अगर इन तीनों की मैं क्या जोड़ता हूं राइट हैंड साइड, तो मेरे पास क्या जाएगा 0 आ जाएगा। बात आपको पहले पड़ी, तो हम कह सकते हैं कि ये इक्वेशन इन 3 इक्वेशन का सम है, समझ गए बात। लेकिन इसमें क्या लगा, तो उसको बोलते हैं सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स।
अब इसको आप क्या मान लो, 8 पाई स्क्वायर एम बाई एच स्क्वायर क्या मान लो, सॉरी इसको आप क्या मान लो, अरे अब इसको आप क्या मान लो, पूरे को ई एक्स मान लो, मान लिया इसको ई एक्स, वो तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ई एक्स मानते ही, सॉरी के एक्स मान लो, के एक्स, तो ये मेरे पास क्या आ गया, ये आ गया मेरे पास के एक्स आ गया ना, सॉरी के एक्स स्क्वायर मान लिया। इसको मैंने क्या मान लेना है, 8 पाई स्क्वायर एम ई वाई बाई एच स्क्वायर क्या मान लिया मैंने, के वाई स्क्वायर, तो ये मेरे पास क्या गया यहाँ पर, अरे भैया मेरे पास क्या गया यहाँ पर, के वाई स्क्वायर आ गया ना हमारे पास, और इसको आप क्या मान लो, बात नहीं भाई, इसको आप क्या मान लो, के जेड स्क्वायर, तो ये हमको मिल गया के जेड स्क्वायर। ओके, तो बताओ आपके पास भाई कितनी इक्वेशन आ गई है, 3 इक्वेशन आ गई है। अब अगर मैं इसको, इस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, इन तीनों को, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं एक्स, कैपिटल एक्स से, अरे एक्स फंक्शन से, तो यहां तो कट जाएगा ये, यहां बताओ क्या जाएगा हमारे पास, यहां से कट गया, यहां बताओ क्या जाएगा हमारे पास, एक्स, इस पूरी को आप किससे मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां से वाई खत्म हो जाएगा, यहां पर कौन आ जाएगा, वाई, और यहां पर इस पूरी को जेड से मल्टीप्लाई, जेड फंक्शन से, तो यहां पर कौन आ जाएगा, जेड। अब आप ये बताओ, क्या ये तीनों इक्वेशन, बताओ कैसी इक्वेशन ये, क्या ये 1 डायमेंशनल बॉक्स की इक्वेशन है क्या, एक्स के अलोंग, ये किसकी बताओ, 1 डायमेंशनल बॉक्स अलोंग वाई, और ये क्या 1 डायमेंशनल बॉक्स अलोंग जेड, और आपने भाई तीनों सॉल्व कर रखी है कि नहीं कर रखी सॉल्व भाई, ठीक है बात, तो इन तीनों के सॉल्यूशन क्या आएंगे बताओ, तो इन तीनों के सॉल्यूशन क्या आएंगे बताओ, इसका सॉल्यूशन क्या आएगा भाई, आपको पता है, अब मैं इसको दोबारा सॉल्व नहीं करूंगा, आपको पता है इसका सॉल्यूशन कैसे आता है, 1 डायमेंशनल बॉक्स की इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे आता है बताओ, तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, तो साई, तो आपसे पूछूं, साई एन एक्स, इसमें इस, अरे अब इसके सॉल्यूशन में क्या आएगा, एक डिसकंटिन्यूअस वेरिएबल एन एक्स आएगा ना यहाँ पर, जिसकी वैल्यू क्या होगी 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, √2 बाई ए साइन एन एक्स पाई एक्स बाई ए, ये तो आ गया हमारे पास ये, ठीक है, और सिमिलरली साई एन वाई, वाई बताओ क्या आएगा मेरे पास, √2 बाई बी साइन एन वाई पाई वाई बाई बी, और सिमिलरली भाई हमारे पास साई एन जेड क्या आएगा, √2 बाई सी साइन एन जेड पाई जेड बाई सी, ठीक है। अब आप ये बताएं ओवरऑल फंक्शन, लेकिन मैं क्या मान के चला था, तो ये तो मेरे पास आएंगे इन तीनों, इससे ये फंक्शन आएगा, इससे ये फंक्शन, और इससे ये फंक्शन, ठीक है, और इससे एनर्जी क्या आएगी बताओ, इससे एनर्जी आएगी ई एन एक्स, क्या आएगी, क्या आएगी, एन एक्स स्क्वेयर एच स्क्वेयर बाई 8 एम ए स्क्वेयर, इससे एनर्जी क्या आएगी मेरे पास, ई एन वाई, क्या आएगी, एन वाई स्क्वेयर एच स्क्वेयर बाई 8 एम बी स्क्वेयर, और इससे मेरे पास एनर्जी क्या आएगी, ई एन जेड, क्या आएगी, एन जेड स्क्वेयर एच स्क्वेयर बाई 8 एम सी स्क्वेयर, सॉरी, इजंट इट, तो भाई इसके सॉल्यूशन से ये फंक्शन ये एनर्जी, इसके सॉल्यूशन से ये एनर्जी फंक्शन ये एनर्जी, इससे ये फंक्शन एनर्जी, तो भाई आप ये बताओ ओवरऑल फंक्शन मैंने क्या माना था, नीतू बताओ, ओवरऑल फंक्शन हमने क्या माना था, तीनों फंक्शंस का मल्टीप्लाई था ना, तो ओवरऑल फंक्शन बताओ, लिख के दिखाओ, तो भाई ओवरऑल फंक्शन 3 तो डिस्क्रीट वेरिएबल और 3 कॉन्टिन्यूस वेरिएबल, 3 डिस्क्रीट वेरिएबल कौन से, एन एक्स एन वाई एन जेड, उन पर डिपेंड करेगा, और 3 कॉन्टिन्यूस वेरिएबल एक्स वाई जेड उनके ऊपर डिपेंड करेगा, तो साई एन एक्स एन वाई एन जेड, एक्स वाई और जेड डिपेंडेंट, बताओ क्या आएगा हमारे पास इन सब को, लेकिन एक काम करो कांस्टेंट पहले लिख दो, √2 बाई ए, √2 बाई बी, √2 बाई सी, अरे सॉरी अरे √2 बाई सी, तो √2 बाई क्या आ जाएगा, ये √8 बाई ए बी सी, तो फंक्शन मेरे पास आ गया √8 बाई ए बी सी, ये तो फंक्शन आ गया, सॉरी, और ये तो क्या है हमारे पास फंक्शन का, अरे कांस्टेंट, ये तो क्या है मेरे पास, साइन एन एक्स पाई एक्स बाई
ए साइन एन वाई पाई वाई बाई बी और साइन एन जेड पाई जेड बाई सी। तो ये आ गया हमारे पास ओवरऑल फंक्शन। और ओवरऑल एनर्जी क्या है ये बताओ, इन तीनों को जोड़ दो तो मेरे पास भी ओवरऑल एनर्जी एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, ई एन एक्स एन वाई एन जेड मेरे पास आएगा। बताओ क्या, इन तीनों को जोड़ के इसमें से क्या कॉमन निकालो, देखो इसमें इसको जोड़ो इसमें और इसको जोड़ो इसमें और इसमें से क्या कॉमन निकालो, एच स्क्वायर बाई एट सब में है ना, तो क्या बन जाएगा मेरे पास एन एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर और यहाँ पर क्या जाएगा एच स्क्वायर बाई 8m। तो मेरे पास वही आ जाएगा एनर्जी और ये हमारे पास क्या जाएगा फंक्शन। तो आपने वही सॉल्व कर लिया है किसके लिए, इसको बताओ, इसको बोलते हैं बोलो भाई ऑर्थोरोम्बिक बॉक्स। क्या बोलते हैं इसको, जहां पर ए बी सी तीनों ही बताओ क्या है डिफरेंट। तो आपने भाई श्रोडिंजर वेव इक्वेशन आपने सॉल्व कर ली किसके लिए, ऑर्थोरोम्बिक, यानी कि 3 डायमेंशनल बॉक्स तो है ही है, लेकिन किस टाइप का भाई, क्योंकि 3 डायमेंशनल बॉक्स कई तरह के पॉसिबल है। 3 डायमेंशनल बॉक्स में हो सकता है ए बी सी बराबर ना हो, ए बी सी ए और बी दो साइड बराबर हो, ठीक है, या भाई तीनों ही बराबर हो, क्यूबिकल बॉक्स भाई। लेकिन ये कौन सा है ऑर्थोरोम्बिक बॉक्स, बात आपको पहले पड़ गई। हमारे पास वेव फंक्शन भी आ गया, हमारे पास भाई एनर्जी भी आ गई। अब आप मुझे ये बताओ, ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ना, आप एक काम करें भाई, अब आप श्रोडिंजर इक्वेशन डेराइव करें और सॉल्व करें किसके लिए, टेट्रागोनल बॉक्स के लिए। क्या टेट्रागोनल बॉक्स कौन सा होगा, हाँ बताओ भाई। हाँ, जिसमें दो साइड क्या होंगी सेम। भाई अगर तीनों साइड सेम है तो क्यूबिकल होएगा, दो साइड सेम है तो क्या हो जाएगा, और अगर तीनों साइड डिफरेंट है तो ऑर्थोरोम्बिक बॉक्स। ऑर्थोरोम्बिक बॉक्स के लिए हमारे पास इक्वेशन भी आ गई और सॉल्यूशन भी आ गया, ठीक है। अब आप ये बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि टेट्रागोनल बॉक्स बताओ, तो टेट्रागोनल बॉक्स आप मान लो कि ए और बी बराबर है, ए और बी बराबर, तो यहां भी क्या आ जाएगा ए, और यहां भी क्या आ जाएगा ए, और यहां भी है और यहां भी है, इजंट इट। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास भाई 8 बाई ए स्क्वायर सी, तो क्या हो जाएगा 8 बाई, अरे भाई बी को आप किससे रिप्लेस कर दो ए से, तो क्या हो जाएगा हमारे पास ये √8 बाई ए स्क्वायर सी, और यहां पर भी है और यहां पर भी, बाकी ऐसे ही रखो, ठीक है। और यहां बताओ क्या हो जाएगा हमारे पास एन एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर भाई, इजंट इट। वो कौन सा हो जाएगा हमारे पास बताओ। देखो यहां पर ये तो हमने भाई इसको डिराइव कर लिया है किसके लिए बताओ, हमारे पास देखो ये फंक्शन आ गया, हमने तीनों मल्टीप्लाई कर दिया ना भैया, तो ये आ गया फंक्शन। ये बताओ हमारे पास क्या आ गया एनर्जी, ठीक है। अब आप ये बताओ इसका सॉल्यूशन कैसे आएगा, किसका, टेट्रागोनल बॉक्स के लिए। अरे भाई टेट्रागोनल बॉक्स में सिंपली आप किसको रिप्लेस कर दो यहाँ से, इसी फंक्शन में आप b को a लिख दो, तो यहाँ भी a लिख दिया और यहाँ भी a लिख दिया, तो यही फंक्शन, और यहाँ भी अरे भाई यहाँ भी a लिख दो, तो फंक्शन एनर्जी क्या बन जाएंगे, ये नहीं बन जाएंगे क्या, फंक्शन तो क्या बन जाएगा √8 बाई ए स्क्वायर सी, और यहाँ a और यहाँ पर सी ऐसे ही रहेगा, ठीक है। और देखो भाई, और क्योंकि भाई एन एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होगा और एन वाई स्क्वायर बाई बी ए स्क्वायर होगा, तो उसमें से ए स्क्वायर भी क्या आ जाए, फिर 1 बाई ए स्क्वायर क्या जाएगा कॉमन, नहीं बात आपको पहले पड़ी। तो ये ऐसा फॉर्मूला किसका बन जाएगा, एनर्जी फॉर्मूला बताओ किसका, टेट्रागोनल बॉक्स के लिए। और बात हो अगर क्यूबिकल बॉक्स की, तब बताओ क्या करोगे आप, अगर बात हो भाई क्यूबिकल बॉक्स की, तब बताओ हम क्या करेंगे। तो भाई क्यूबिकल बॉक्स में यहां भी बी और सी भी आप किसी पे, क्यूबिकल बॉक्स में तीनों साइड्स क्या होती है बराबर होती हैं, तो बी और सी दोनों क्या रख दो ए, तो क्या हो जाएगा ये √8 बाई ए क्यूब, यहाँ भी ए, यहाँ भी ए और यहाँ भी ए, यहाँ भी ए और यहाँ भी ए और यहाँ भी ए, तो भाई अगर तीनों में ये हो जाएगा तो 1 बाई ए स्क्वायर क्या आ जाएगा कॉमन, तो हमारे पास एनर्जी फॉर्मूला क्या बन जाएगा एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर बाई 8m ए स्क्वायर। बात आपको पहले पढ़ रही है, वेरी गुड। तो इस तरीके से भाई हमने तीनों सॉल्व कर लिए हैं,
समझ गए बात? हमारे पास वही सॉल्यूशन आ गया, बताओ किसके लिए? अरे भाई ये डेरिवेशन, ये वेव फंक्शन और एनर्जी एक्सप्रेशन किसका है? ऑर्थोरोम्बिक बॉक्स, 3D बॉक्स ऑर्थोरोम्बिक टाइप। ये कौन सा है, किसके लिए है? टेट्रागोनल बॉक्स। ये किसके लिए है? क्यूबिकल बॉक्स। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, सॉरी नेक्स्ट इसका सब टॉपिक। अब बताओ क्या है? अब हमने क्या पढ़ना है? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वांटम स्टेट्स ऑफ ए पार्टिकल इन 3 डायमेंशनल बॉक्स। अब हम देखेंगे भाई कि इनका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कैसे होएगा, इसको आप किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है बात? ओके, तो भाई चलो हम एक बारी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन पहले हम किसका पढ़ लेते हैं। पहले हमने पिक्टोरियल, अरे भाई यहाँ पर 3 तरह के बॉक्स हैं 3D बॉक्स। कौन कौन से? ऑर्थोरोम्बिक, टेट्रागोनल, क्यूबिकल। तो अगर हमने डेरिवेशन और सॉल्यूशन पहले किसके किए हैं, इसी ऑर्डर में किए हैं, तो इसी ऑर्डर में हमने क्या पढ़ना है? अब बताओ, इसी ऑर्डर में हमने पढ़ना है इनका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, क्वांटम स्टेट्स का, कि ये स्टेट्स कैसे नजर आएंगी। ठीक है बात? तो सबसे पहले भाई हम चेक करते हैं। अच्छा ये बात तो, इसके अंदर वैलिड फंक्शन कौन सा होगा पहला? देखो ध्यान रखो, nx की वैल्यू क्या वैलिड है? बाउंड्री कंडीशन nx की वैल्यू क्या देगी? 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अरे भाई ny की वैल्यू क्या आएगी? 0 1 2 3 4 5 सो ऑन। और nz की क्या आएगी? बिल्कुल ऐसे ही। तो देखा जाए तो nx की, ny की, nz की पहली वैलिड वैल्यू कौन सी होती है? 0 0 0। लेकिन साइज 0 0 फंक्शन यहां पर एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों भाई? मैं nx, ny, nz की वैल्यू 0 0 0 पुट क्यों नहीं कर सकता? क्यों भाई? क्योंकि पूरा फंक्शन ही क्या हो जाएगा? पूरा फंक्शन ही 0 हो जाएगा भाई। इसीलिए आप यहां पर क्या पुट नहीं कर सकते? 0 0 0। क्योंकि भाई देखो देखो ये तो है, अरे भाई फंक्शन बॉक्स में एंट्री करते हुए क्या होना चाहिए? 0। और बॉक्स से बाहर निकलते हुए क्या होना चाहिए? यानी बॉक्स की दीवारों पे। अरे भाई यानी फंक्शन क्योंकि बॉक्स के बाहर 0 है, फंक्शन बॉक्स के बाहर 0 है, तो बॉक्स की चारों दीवारों पे, छत पे, सॉरी फर्श पे और छत पे भी क्या होना चाहिए? 0, ताकि बाहर निकलते हुए उसमें सडन चेंज ना आए। ठीक है? लेकिन अगर आपने nx, ny या nz तीनों 0 छोड़ो भाई, आपने एक भी 0 कर दिया तो ओवरऑल तो क्या है? ये मल्टीप्लाई है, इजंट इट? तो पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा? सिर्फ बाउंड्रीज पे नहीं, पूरे बॉक्स में क्या हो जाएगा? इसीलिए ना तो साइज 0 0 0 अलाउड है, ना ही साइज 1 0 0। मतलब फंक्शन में 0 nx, ny, nz की वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है, फंक्शन कोलैप्स कर जाएगा। समझ गए बात? तो पहली वैलिड वैल्यू बताओ कौन सी आएगी? साई 1 1 1। तो आप यहाँ पर साई 1 1 1 पुट करो तो बताओ हमारे पास क्या जाएगा? हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा? आप एक बार साई 1 1 का ग्राफ चेक कर लो, आप बताओ क्या है हमारे पास? √8 बाई ABC। और बताओ क्या है? साइन, मैंने nx, ny, nz क्या पुट किया है? 1 1 1। देखो आपने क्या करना है, मैंने आपको बताया था क्वांटम स्टेट्स डिफाइन होती है क्वांटम नंबर से। समझे बात? तो nx, ny, nz क्या करेंगे? क्वांटम स्टेट डिफाइन करेंगे, x y z उसको डिस्क्राइब करने में हेल्प करेंगे। समझ गए बात? तो nx, ny, nz का पहला वैलिड सेट, कबूतर के रहने का पहला तरीका। nx, ny, nz का दूसरा वैलिड सेट, कबूतर के रहने का दूसरा तरीका। तीसरा वैलिड सेट, तो पहला वैलिड सेट क्या होगा बताओ? 1 1 1। एक्सप्रेशन क्या बन गया? ये हो गया साइन पाई x बाई a, साइन पाई y बाई b एंड साइन पाई z बाई c। हमारे पास ये क्या गया भाई? फंक्शन आ गया। ठीक है? तो ये बताओ, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या क्या बता रहा है? उस 3 डायमेंशनल बॉक्स में, अरे भाई उस पार्टिकल के रहने का पहला तरीका, ये उस 3 डायमेंशनल बॉक्स में पार्टिकल के रहने का पहला तरीका है, पहला लाइफस्टाइल है। जैसे इस फंक्शन के अकॉर्डिंग रहेगा भाई वो, इजंट इट? तो बताओ भाई इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आप कैसे ड्रॉ करोगे? आप पहले क्या बनाओ? इसकी टेबल। बताओ कैसे बनाओगे टेबल आप? अरे भाई बिल्कुल वैसे जो आप टेबल बनाते हो, क्या लिखो यहां पर? क्या लिखो? साई 1 1 1। और यहां पर क्या लिखो? x, y, z। यानी आपने क्या बताना है? कोई कोऑर्डिनेट। यहां पर क्या है?
इस कॉलम में क्या आएंगे? कोऑर्डिनेट इनसाइड द बॉक्स। इस कॉलम में क्या आएंगे भाई? पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इनसाइड द बॉक्स। पोजीशन इनसाइड द बॉक्स, ये क्या देगा? पोजीशन इनसाइड द बॉक्स। और ये क्या देगा? उस पोजीशन फंक्शन की स्ट्रेंथ। तो बताओ, सबसे पहले हम चेक करते हैं कि बॉक्स के मिड में फंक्शन क्या होगा। क्या मैं ये चेक कर रहा हूं भाई कि इस बॉक्स के मिड में फंक्शन क्या होगा। देखो बॉक्स के बाहर तो फंक्शन क्या है? 0। कंफर्म है ना भाई? और बाउंड्री कंडीशंस ने भाई इस बॉक्स की दीवारों पे, इस बॉक्स की चारों दीवारों पे, छत पे और फर्श पे फंक्शन क्या कर रखा है? 0, इजंट इट? तो हम देखते हैं कि बॉक्स के मिड में फंक्शन क्या है। बताओ, अब बेटा बताओ, आप बताओ बॉक्स के मिड में फंक्शन निकालने के लिए मुझे इसमें क्या पुट करना पड़ेगा? मैं पता करना चाह रहा हूं कि बॉक्स के मिड में, तो x क्या पुट करूं? a/2, वेरी गुड, a/2। तो मैं a/2, b/2, c/2 कोऑर्डिनेट। अगर मैं ये कहता हूं कि कोऑर्डिनेट क्या है पॉइंट के भाई, बताओ सागरिका, बताओ a/2, b/2, c/2। यानी हम बात करें बॉक्स के मिड की, इजंट इट? तो बताओ बॉक्स के मिड में फंक्शन चेक करने के लिए यहां पर आप क्या पुट करो? a/2, a से कैंसिल, π/2, b/2, π/2, z क्या रखो? c/2, c से कैंसिल, π/2। तो sin 91 क्या आंसर है हमारे पास? √8/ABC। यानी बॉक्स के मिड में फंक्शन का मैग्नीट्यूड क्या है? √8/ABC। तो आप इसको समझो भाई, बॉक्स के बाहर फंक्शन 0 है। बॉक्स के बाहर फंक्शन का मैग्नीट्यूड क्या है? 0 है। ठीक है बात? बॉक्स के बाहर फंक्शन का मैग्नीट्यूड क्या भाई? 0 है। ठीक है, अरे मैं ये चेक कर रहा था भाई, ठीक है, ये मेरे सर के ऊपर स्पेस कम है ना। अरे मैं कोई बात समझा रहा हूँ भाई ऐसे, ठीक है, और ऐसे बात आपको पहले पड़ रही है, फ्रेम से बाहर पहुंच जाऊँ, कोई बात। तो बताओ भाई, अरे भाई बॉक्स के बाहर फंक्शन क्या है? 0 है। और बॉक्स की दीवारों पे और छत और फर्श पे फंक्शन क्या है? 0 है। लेकिन बॉक्स के मिड में फंक्शन क्या है? √8/ABC। अब याद रखो ये भी एक नंबर है। आपको √8/ABC, अरे भाई क्या आपको बॉक्स की ABC नहीं पता क्या? तो उनकी वैल्यू पुट करने पर अपने आप क्या आएगा? एक नंबर। ये भी क्या आएगा हमारे पास? एक नंबर ही तो आएगा, इजंट इट? यानी कि बॉक्स के सेंटर फंक्शन मैक्सिमम है। अब आप सिमिलरली अगर मैं यहां पर देखो, आप एक काम करो, आप इमेजिन करो भाई, मान लिया हमारे पास एक ऐसा बॉक्स है। अरे भाई क्यूबिक मतलब एक 3 डायमेंशनल बॉक्स। अरे भाई बॉक्स मान लिया हमारे पास इस साइड का बॉक्स है, तो यहाँ पर तो क्या बॉक्स का मिड, मैं यहाँ पर चेक ना करके फंक्शन में यहाँ चेक करूँ तो ये पॉइंट बताओ क्या होगा? अरे बॉक्स में मैं फंक्शन मिड में चेक ना करके यहाँ चेक करूँ तो भाई, यानी मैं क्या कर रहा हूँ? बॉक्स के मिड मतलब जस्ट मिड में नहीं, मतलब एक्स भी मिड में, वाई भी मिड में, लेकिन जेड मिड में नहीं, जेड 1/4 पे। तो अगर मैं यहां पर क्या पुट करता हूं बताओ, बोलो भाई, एक्स क्या पुट करो? a/2, b/2 और c/4, है ना? यानी आप इस बॉक्स में यहां से फंक्शन चेक करो, एक पहले मिड में चेक करो, फिर ऊपर, फिर नीचे और यहां। तो इन पे फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी पता है? कम आएगी भाई। इन पे फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी? कम आएगी। तो आप एक बात देखोगे, तो आपने करना क्या है, इस रूम के अंदर, इस बॉक्स के अंदर जितने भी क्या है, इस बॉक्स के अंदर जो स्पेस है ना, उस स्पेस में 15-20 पॉइंट चूज कर लो। अरे इस बॉक्स के अंदर क्या कर लो? 15-20 पॉइंट्स चूज कर लो और हर एक का कोऑर्डिनेट यहां पुट करके उस पे फंक्शन का मैग्नीट्यूड निकाल लो। समझ गए बात? तो आप पता क्या पाओगे कि बॉक्स मिड में फंक्शन क्या आएगा? मैक्सिमम। मान लिया हमारे पास मान लिया बॉक्स ये है, मान लिया ये हमारे पास बॉक्स है ऐसे, तो यहाँ फंक्शन क्या आएगा? मैक्सिमम। इन पे फंक्शन क्या है? कम। और यहां तक दीवारों तो क्या हो जाएगा? 0, इजंट इट? और हर बारी फंक्शन क्या रहेगा? पॉजिटिव, इजंट इट? तो अगर मैं पॉजिटिव फंक्शन को ब्लू स्मोक से दिखाना चाहूँ ग्राफ से, तो बताओ क्या हो जाएगा भाई? तो इस रूम के अंदर आप क्या भर दो बताओ? एक ब्लू स्मोक। वो स्मोक सेंटर पे क्या होगा? इस 3 डायमेंशनल बॉक्स के सेंटर पे क्या रखो? ब्लू स्मोक ज्यादा, और वो ब्लू स्मोक हल्का पड़ता चला जाए कहां पर भाई?
बॉक्स की दीवारों तक, छत तक और फर्श तक, ताकि बॉक्स के बाहर निकलते हुए फंक्शन एकदम से सडनली चेंज ना हो, क्योंकि बॉक्स के बाहर फंक्शन 0 है। इजंट इट? तो ये क्या आ जाएगी हमारे पास, बोलो भाई। इसकी पहली, अरे भाई इसका नहीं आया ना आपको समझ में ये, अरे भैया रहा देखो, ये क्या हमारे पास क्यूबिकल, सॉरी ये हमारे पास क्या है, ऑर्थोरोम्बिक बॉक्स। तो देखो बॉक्स के सेंटर में फंक्शन क्या है, अरे भाई साई 1 1 1 की वैल्यू मैक्सिमम कब आती है, बॉक्स के सेंटर में आती है ना, जब मैं सेंट्रल पॉइंट के कोऑर्डिनेट पुट करता हूं। तो अब ध्यान से देखो भाई, ये सबसे ज्यादा, अरे भाई सबसे ज्यादा ये बताओ, ये डेंस भी कहाँ है फिर फंक्शन, सेंटर पे। फिर हल्का पड़ता, अरे भाई ये दीवारों तक क्या हल्का नहीं पड़ता चला गया क्या, इजंट इट? अच्छा अब अगर मैं इस फंक्शन, तो ये ब्लू स्मोक जो है ये किसको शो कर रहा है, नंबर्स को। अरे भाई ब्लू स्मोक किसको शो कर रहा है वास्तव में, नंबर्स को। सेंटर पे बड़ा नंबर है तो डेंस स्मोक है, और भाई दूर जा रहे हैं तो नंबर घटता है तो स्मोक भी क्या होता है, रेयर होता है। नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या? तो अगर मैं इन नंबर्स का मैं क्या स्क्वायर कर दूं तो मेरे पास तो बताओ क्या जाएगा, साई स्क्वायर। अरे मेरे पास क्या जाएगा, साई स्क्वायर। तो अब देखो आप क्लासिकल वर्ल्ड से क्वांटम मैकेनिकल वर्ल्ड में आप इसकी ट्रांजिशन देखो। आप इमेजिन करो कि एक, आप ही मान लो कि आप जब इंस्टीट्यूट से बाहर निकलते हो तो ऊपर हवा में एक शीशे का एक बहुत बड़ा रूम उड़ने लग रहा है, मान लो। आप क्या मान लो भाई, अरे भाई एक 3 डायमेंशनल क्या है, रूम है, वो शीशे का रूम है और हवा में उड़ने लग रहा है, और मतलब अरे वहाँ पर स्टैटिक है वो, ठीक है, एक जगह वो क्या है, सस्पेंडेड है, और उसमें एक कबूतर ट्रैप्ड है सफ़ेद। तो सफ़ेद कबूतर बताओ क्या है, वो आपको एक टाइम पे एक जगह नजर आएगा ना कि 2 जगह नजर आएगा? पहली बात तो आपको कबूतर वो एक टाइम पे एक जगह नजर आएगा, और दूसरी बात बताओ उसकी प्रॉपर्टीज कैसे आएंगे, फॉर्मूले से। अरे भाई फॉर्मूले लगाओ आप, वो कबूतर अगर ऐसे भाई उसमें ऐसे ऐसे उड़ रहा है तो हाफ mv स्क्वायर से क्या है काइनेटिक एनर्जी। लेकिन अब अगर आप ये कहो कि भाई हम तो ये माने कि अब अगर आपने ऐसे किया और एकदम से उस रूम के अंदर जो कबूतर है उसके ऊपर कौन से रूल्स लागू हो गए, मान लिया क्वांटम मैकेनिक, तो क्या होगा बताओ? ऐसे करते कबूतर क्या हो जाएगा, गायब। समझ गए बात? और गायब होकर वो सफ़ेद कबूतर गायब हो गया भाई, और एकदम से उस पूरे शीशे के बॉक्स के अंदर एक ब्लू स्मोक फैल जाएगा, और वो ब्लू स्मोक सेंटर पे क्या होगा उस रूम के, डेंस और हल्का पड़ता जाएगा, ताकि भाई रूम के बाहर कोई फंक्शन क्या है, 0। नहीं बात आपको पहले पड़ी? और अगर आप स्क्वायर करते हो तो बताओ क्या हो जाएगा, उस रूम के अंदर क्या हो जाएगा, सफ़ेद, अरे भाई ब्लू स्मोक आप क्या कर दो स्क्वायर, तो उसके अंदर क्या बढ़ जाएगा, सफ़ेद वाइट स्मोक भाई, वो सेंटर पे डेंस हल्का पड़ता जाएगा। यानी वो कबूतर पूरे बॉक्स को ऑक्यूपाई कर लेते, जैसे एक वेव पूरे तालाब को ऑक्यूपाई कर लेती है, वो व्हाइट स्मोक या ब्लू स्मोक पूरे बॉक्स को ऑक्यूपाई कर लेगा। उसके तो उसका ऐसा रहना क्या है, वेव लाइक। वेव का मतलब ये नहीं कबूतर उसमें ऐसे उड़ने लग जाएगा। वेव का मतलब क्या होता है, वो सिंगल वैल्यूड कॉन्टिन्यूस और फाइनाइट फैशन में रहना शुरू कर देगा भाई। तो क्या उसके अंदर जो स्मोक है वो क्या पूरे बॉक्स कॉन्टिन्यूसली नहीं फैला हुआ क्या, बोलो भाई? सिंगल वैल्यूड नहीं, फाइनाइट नहीं है। अरे भाई क्या पूरे बॉक्स में स्मोक कॉन्टिन्यूसली फैला हुआ क्या, क्या उसकी वैल्यू सडनली चेंज होती है क्या? नहीं। तो उसका ऐसे रहना क्या होता है उसका, देखो आप सोचते हो इसको आप एक तरह से क्या मान सकते हो, उस कबूतर का ऑर्बिटल, लेकिन ये कैसा ऑर्बिटल उसका, क्यूबिकल ऑर्बिटल। क्या ये भैया आपको आगे हाइड्रोजन एटम समझने के लिए बहुत जरूरी है चीजें, वहां पर ऑर्बिटल क्या होता है, इजंट इट? नहीं बात आपको पहले पड़ गया भाई? सिमिलरली अब अगर मैं क्या कर दूं बताओ, अब अगर मैं ये कहूं कि भाई आपने वैल्यू निकालनी बताओ किसकी, साई 1 1 2 की, व्हाट शुड आई डू? साई 1 1 2 बताओ कैसे आएगा? अच्छा बताओ आप मुझे पहले, आपने साई 1 1 1 आपको मालूम पड़ गया? कोई आपसे ये पूछ रहे साई 1 1 1 में नोड कितनी है, ये क्यूबिकल सिस्टम हालांकि बताओ नोड कितने, 0 भाई। पूरे बॉक्स में स्मोक क्या है, पॉजिटिव है, कहीं ऐसा नहीं कि स्मोक की वैल्यू चेंज, सॉरी स्मोक का साइन क्या हो गया, चेंज, यानी पॉजिटिव फंक्शन से क्या हो गया, नेगेटिव फंक्शन। तो क्या है ये सिमेट्रिक। तो कोई आपसे ये पूछ ले ये सिमेट्रिक है कि एंटी सिमेट्रिक, साई 1 1 1 सिमेट्रिक, नोड कितने उसके अंदर, 0, इजंट इट? अब बताओ साई 1 1 2 बताओ, अब साई 1 1 2,
तो psi 1 1 2 में देखो भाई, यहां बताओ क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 आ जाएगा ना, यहां क्या आ जाएगा भाई, 2 आ जाएगा ना। तो अब आप एक काम करो, अब आप भाई बॉक्स के जस्ट मिड में नहीं, बॉक्स के मतलब वैसे तो एक काम करो, उस बॉक्स के मिड में एक पॉइंट रख दो, फर्श पे रख दिया, उस पॉइंट को फिर आप 1/4 उठाओ, कितना 1/4, यानी आप बॉक्स के मिड में तो हो लेकिन वर्टिकली मिड में नहीं हो, आप बॉक्स में हॉरिजॉन्टली और, अरे आप बॉक्स में भाई एक्स और वाई के लोग तो क्या हो मिड में, लेकिन जेड के लोग कहां पर हो आप 1/4 हाइट पे, यानी कि इस फर्श से आपने बीच में जाना है, 1/4 हाइट पे जाना है, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बताओ, a/2 b/2 c/4, यहां पुट करियो, पुट करो, a/2 sin 90, b/2 sin 90, c/4 sin 90, अरे भाई c/4 पुट करने पर c/4 2 दूनी 4, अरे बोलो भाई, isn't it sin 90, यानी कि अब की बारी मैक्सिमम फंक्शन कहां पर आ रहा है, पॉजिटिव फंक्शन बॉक्स के मिड में, कि बॉक्स के 1/4 हाइट पे, 1/4 हाइट पे क्या रखा भाई, अगर आप बॉक्स के मिड में चेक करियो फंक्शन भाई, बॉक्स के मिड में चेक करो, यहां पर c/2 पुट करियो, c/2 c/2 c से c कैंसिल, 2 से 2 sin पाई 0, यानी पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा बॉक्स के मिड में, यानी ये वाला फंक्शन तो क्या हो जाएगा भाई मैक्सिमम कहां पर है, बॉक्स के 1/4 हाइट पे क्या है फंक्शन मैक्सिमम, बॉक्स के मिड में क्या है 0, और फिर नेगेटिव कहां हो जाएगा बॉक्स की 3/4 हाइट पे, यहां पर आप क्या पुट कर दो, z क्या पुट कर दो 3c/4, अरे भाई 1/4 हाइट पे क्या है ये फंक्शन मैक्सिमम, आधी हाइट पे क्या है बॉक्स में 0, नहीं बात आपको पहले पड़ रही क्या, और 3/4 हाइट पे क्या होगा फंक्शन नेगेटिव, लेकिन मैक्सिमम क्या हो जाएगा भाई नेगेटिव लेकिन मैक्सिमम, नहीं बात आपको पहले पड़ी। इसका मतलब क्या हो भाई कि अब की बारी, यानी इस स्टेट का अगर मैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करूं तो यहां पर मैक्सिमम कहां पर आएंगे, बॉक्स के 1/4 हाइट पे, बॉक्स के 3/4 हाइट पे, और बीच में क्या है एक नोड आएगी भाई, क्योंकि अरे भाई आप कहोगे हमने तो सिर्फ मिड पॉइंट चेक किया है, अरे भाई जहां भी क्या होगा पूरे बॉक्स में, अगर मान लिया इस रूम के, अरे मान लिया हमारे पास ये बॉक्स है, नहीं बात आपको पहले पड़ी, मिड में जो भी पॉइंट होएगा उसका z तो क्या होगा c/2 होएगा, तो c/2 पुट करने पर पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा 0, नहीं बात आपको पहले पड़ी। तो इसका बताओ ग्राफ कैसा आएगा, क्या ग्राफ इसका ऐसा नहीं आएगा भाई, बताओ बॉक्स के 1/4 हाइट पे क्या है, अरे भाई फर्श पे स्मोक क्या है 0, फिर स्मोक डेंस होता होता बॉक्स के 1/4 हाइट पे क्या हो गया मैक्सिमम, फिर हल्का पड़ता भाई वो तो सेंटर पे क्या हो गया, और सेंटर पे पूरा, अरे ये क्या बोलते हैं प्लेनर सेंटर इस टाइप से, अरे बॉक्स के बिल्कुल जस्ट मिड में एक पूरा प्लेन कट जाएगा, और उसके ऊपर क्या होगा रेड स्मोक के नीचे क्या होगा, ये ऐसा नहीं हो गया जैसे कि किसी रूम के हम क्या कर दें 2 पार्टीशन, किसी रूम के आप 2 पार्टीशन कर दो बीच में से ऐसे, समझे बात, ऊपर तो क्या भर जाए रेड धुआं, नीचे क्या भर जाए ब्लू स्मोक, नहीं समझे बात भाई, रेड धुएं का सेंटर भी हो ऊपर वाले पार्टीशन में, और भाई ब्लू धुएं का सेंटर कहाँ हो नीचे वाले पार्टीशन के सेंटर में, नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या। तो इसका ऐसे रहना क्या होता है बताओ, अरे भाई इसका ऐसे रहना क्या होता है psi 1 1 2 स्टेट, psi 1 1 2 स्टेट। तो ये बताओ पहले आप ये स्टेट सिमेट्रिक है कि एंटी सिमेट्रिक है, कैसे ये शीतला बेटा दो, psi 1 1 2 स्टेट, psi 1 1 1 क्या थी सिमेट्रिक, psi 1 1 2 स्टेट क्या होगी एंटी सिमेट्रिक, सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक, क्यों भाई, क्योंकि बॉक्स के मिड के नीचे फंक्शन क्या है, अरे भाई 3 डायमेंशनल बॉक्स के बीच में से आधी हाइट से मिड से नीचे फंक्शन क्या है, ऊपर फंक्शन क्या है नेगेटिव, फंक्शन का साइन क्या उल्टा, इजंट इट, तो क्या ये एंटी सिमेट्रिक। अच्छा psi 1 1 3 पूछ दूं आपसे भाई, बिना फंक्शन यूज किए बताओ psi 1 1 3 कैसे आएगा, कैसा ग्राफ आना तो psi 1 1 3 का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि बताओ क्या हो भाई, एक 3 डायमेंशनल बॉक्स लिया हमने, क्या भाई हमारे पास क्या एक 3 डायमेंशनल बॉक्स, यहां पर क्या होगा ब्लू स्मोक, यहां पर क्या होगा रेड स्मोक, यहां पर क्या होगा ब्लू स्मोक, तो 2 यहां पर क्या आ गई नोड्स,
तो क्या है ये, सिमेट्रिक आ गया फिर से भाई। नहीं बात आपको पहले पड़ेगी, 2 नोड आ गई, आसान है कि मुश्किल भाई, नहीं बात आपको पहले पड़ी ना, बताओ पक्का आ गया। अच्छा साई 1 2 तो आपको पता लग गया, साई 1 1 2 क्या था कि देखो बहुत सिंपल है, और अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं, अगर मैं क्या करता हूं इसका भाई स्क्वायर करता हूं, तो बताओ क्या हो जाएगा, तो व्हाइट स्मोक 2 बादलों में निकट जाएगा भाई। अरे बॉक्स के बीच से ऊपर भी व्हाइट बादल और नीचे भी क्या है व्हाइट बादल, तो साई 1 1 2 ये, तो साई 1 2 1 क्या होगा, अगर ये कट बॉक्स में ऐसे ना लग के, तो साई 1 1 2 में स्मोक में कट कहां लगता है जेड के लोग, तो साई 1 2 में कहां पर लग जाएगा वाई के लोग भाई। यानी कि इस क्यूबिकल इस 3 डायमेंशनल बॉक्स के अंदर बताओ क्या हो जाएगा भाई, यहां भी स्मोक और यहां भी स्मोक, अब क्यों यहां पर कट मार दो, अरे भाई इस 3 डायमेंशनल बॉक्स के अंदर स्मोक भर के यहां पर कट मार दो, तो साई 1 1 2, यहां पर कट ना मार के आप कट यहां पर मारते तो क्या होता साई 1 2 1, और यहां कट ना मार के हम यहां कट मारते तो एक्स की आधी दूरी पे इस साइड स्मोक इस साइड स्मोक, तो वो क्या होता हमारे पास साई 2 1 1। नहीं बात आपको पहले पड़ रही है, तो आप इजीली भाई इन स्टेट्स को इमेजिन कर सकते हो, आसान है कि मुश्किल भाई, पक्का ठीक है। तो ये बताओ मेरे पास क्या आ गया, अरे बोलो भाई साई 1 1 1 साई 1 1 2, ठीक है। ये बताओ किसकी स्टेट है ये, ऑर्थोरोम्बिक बॉक्स की। अब आप देखो भाई क्वांटम स्टेट्स ऑफ पार्टिकल इन टेट्रागोनल बॉक्स, अरे भाई अब की बॉक्स कैसा है ये टेट्रागोनल, अरे भाई इससे क्या फर्क पड़ता है, पैटर्न तो वैसे ही रहेगा हमारे पास, isn't it? साई 1 1 सिर्फ बॉक्स क्या होगा चेंज होगा भाई, लेकिन पैटर्न साई 1 1 1 अगर आप कैसा आएगा, बॉक्स के मिड में फंक्शन क्या आएगा मैक्सिमम वैल्यू, और फिर फंक्शन वैल्यू क्या होगी लगातार घटती जाएगी दीवारों तक और फर्श तक, isn't it? और साई 1 1 2 देखो भाई बताओ साई 1 1 2 में क्या बताओ, साई 1 1 2 में बताओ क्या होगा, अरे बिल्कुल वैसा ही, अरे भाई बॉक्स के 1/4 हाइट पे फंक्शन मैक्सिमम होगा, और बॉक्स की 3/4 हाइट पे फंक्शन क्या होगा मैक्सिमम होगा, और बीच में बताओ क्या होगा एक कट, तो क्या हमारे पास साई 1 1 2 बिल्कुल वैसे ही है, नहीं है आपको। लेकिन भैया हमारे सबसे इंपॉर्टेंट क्या हमारे लिए क्यूबिकल बॉक्स, ये क्या है क्वांटम स्टेट्स ऑफ ए पार्टिकल इन क्यूबिकल बॉक्स। ये बताओ क्या अब क्या परफेक्ट क्यूब है हमारे पास, क्या परफेक्ट क्यूब, इसमें बताओ क्या मेरे ख्याल से भाई हमको वैसे एक शीशे का एक क्यूब यहाँ पर रखना चाहिए जो खाली हो ना, उसमें समझाना क्या हो जाए हमारे लिए भाई इजी। लेकिन ये बात आपको पहले पड़ गई, देखो अरे साई 1 1 1 तो कैसा आएगा, आप ये बताओ क्यूबिकल बॉक्स सबकी बारी, तो साइड्स तो क्या है बराबर हैं, साइड्स तो क्या है भाई बराबर है ए और ए, लेकिन एक ए है एक्स के लोग, एक ए है वाई के लोग, और एक ए क्या है भाई जेड के लोग है। बात आपको पहले पड़ गई। तो बताओ मैं आपसे पूछूं, बताओ साई 1 1 2 के अंदर, नहीं अरे साई 1 1 1 के अंदर दिया गया, साई 1 1 2 अगर आप कैसा होएगा क्यूबिकल बॉक्स में, साई 1 1 2 का एक क्यूब लिया, अरे भैया क्यूब लिया हमने, अरे भैया हमने क्यूब ले लिया एक, ठीक है। उसमें यहाँ पर क्या होगा ब्लू स्मोक मैक्सिमम, ब्लू स्मोक हल्का हल्का पड़ता पड़ता जीरो, फिर यहाँ पर क्या रेड स्मोक, यानी कि इसमें 2 कट लगे हुए हैं पार्ट, अरे भाई इस क्यूबिकल बॉक्स में बीच में पार्टीशन कर दो, ऊपर रेड नीचे ब्लू स्मोक है, सिंपल, नहीं बात आपको पहले पड़ी। और ये पार्टीशन आप ऐसे करोगे तो क्या है 1 1 2, ऐसे तो क्या बन जाएगा, और ऐसे क्या तो क्या बन जाएगा 2 1 1, सिंपल तो है। लेकिन इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका एक रिजल्ट आएगा आगे आपको, ठीक है ना बात। तो ये बताओ क्या है पिक्टोरियल डिपिक्शन ऑफ, अच्छा तो साई 1 1 4 कैसा है क्यूबिकल बॉक्स में, क्यूबिकल बॉक्स में साई 1 1 4 कैसे डिपिक्ट होगी बताओ, एक क्यूब है मान ली क्यूब भाई, अरे भाई क्यूबिकल बॉक्स में आप ये बताओ क्यूबिकल बॉक्स के अंदर, इस क्यूबिकल बॉक्स के अंदर मैं ये बोलूँ भाई कि ये बताओ साई 1 1 4 कैसा आएगा,
psi 114 अगर आप बताओ तो उसमें क्या भर दो भाई, बताओ। अरे 114, इसमें नोड कितने आएंगे, 3, कितनी आएंगी, कैसे, और देख तो क्या होगा भाई, पहले क्या होगा, नीचे क्या होगा, अरे भाई ब्लू स्मोक 0 बिल्कुल फर्स्ट पे, फिर ब्लू स्मोक बढ़ता बढ़ता मैक्सिमम, फिर भाई घटता घटता 0, बात आपको पहले पड़ेगी। फिर क्या होगा, रेड स्मोक, फिर क्या होगा, ब्लू स्मोक, फिर क्या होगा, रेड स्मोक। तो क्या होगा भाई, ब्लू स्मोक का पैटर्न, रेड स्मोक का पैटर्न, ब्लू स्मोक का पैटर्न, रेड स्मोक का पैटर्न। तो कितनी नोड आई हमारे पास, 3। नहीं समझे बात। और पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितने हैं मेरे पास, 4। अरे बोलो भाई, क्योंकि 4 अगर इसमें क्या हो गए, बादल हो गए भाई, तो आप देखो, नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या। तो जब ये बात आप ध्यान रखो भाई, हम ये कहते हैं अगर मैंने क्यूबिकल बॉक्स में पार्टिकल कहाँ से कहाँ पहुंच गया, psi 111 से कहाँ पहुंच गया, psi 114 में, तो वो कहीं ऊपर नहीं जाता। बात आपको पहले पड़ रही भाई। एक भाई सफेद रंग का कबूतर है, अगर वो उस क्यूबिकल बॉक्स में पूरे बॉक्स को ऑक्यूपाई कर लेता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अरे पूरे बॉक्स को ऑक्यूपाई कर लेता है विदाउट एनी नोड, तो क्या वो psi 111 स्टेट में है। हमने ऐसे किया, सॉरी उस पर फोटोन टकराया और वो तो क्या हो गया, वो बादल 4 टुकड़ों में कट गया, एक टुकड़ा ऐसे, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो उसको हम क्या बोलते हो, कहाँ से कहाँ पहुँच गया वो, psi 111 से कहाँ पहुँच गया वो, psi 114 के अंदर। कुछ बात आपको पहले पड़ रही भाई। इसको ट्रांजिशन ऐसे होती है ना, कि आप सोचो भाई को पार्टिकल कहीं ऊपर चला गया ना, पार्टिकल कहीं ऊपर नहीं गया है। ओके, अरे बताओ, ठीक है भाई। अब हम देखते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर ए पार्टिकल इन 3 डायमेंशनल बॉक्स। अब आपने वही इनका एनर्जी लेवल डायग्राम तैयार करना है। तो पहले हम एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे, बताओ किसका, ऑर्थोरोम्बिक बॉक्स का। अब बताओ ऑर्थोरोम्बिक बॉक्स में बताओ क्या होता है। तो पहले हमने क्या लिखा हुआ है, ऑर्थोरोम्बिक बॉक्स का मैथमेटिकल, अरे भाई पार्टिकल के ऑर्थोरोम्बिक बॉक्स में रहने के भाई पहले आपने क्या लिखा हुआ है, पहले आपने क्या लिखा हुआ है, पार्टिकल के ऑर्थोरोम्बिक बॉक्स में रहने का, ये तो क्या है, वेव फंक्शन। ये तो क्या है भाई, ऑर्थोरोम्बिक बॉक्स में रहने का वेव फंक्शन। और ये क्या है, ऑर्थोरोम्बिक बॉक्स में रहने के जितने भी क्या है लाइफस्टाइल, इस फंक्शन से आएंगे ना। और ये क्या है, ऑर्थोरोम्बिक बॉक्स की एनर्जी। हमने यूज क्या करना है यहाँ पर, एनर्जी एक्सप्रेशन, इजंट इट। अरे बोलो भाई, तो आपको साफ दिख रहा है भाई। अच्छा, ऑर्थोरोम्बिक बॉक्स हम कैसे बनाएंगे, जहाँ पर ABC क्या हो, डिफरेंट। तो भाई थोड़ा सिंपलिसिटी के लिए मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं ये बोल दूं कि A तो है A, लेकिन B है 2A और C है 3A, है ना। अरे भाई सिंपलिसिटी के लिए, isn't it? तो बताओ मेरे पास क्या आ जाएगा, तो मेरे पास एनर्जी फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये थोड़ा सिंपल हो जाएगा भाई ये। तो ये क्या हो जाएगा, E NX NY और NZ। बताओ क्या आ जाएगा हमारे पास ये। तो ये भी क्या रखो, 2A स्क्वेयर, ये भी क्या रखो 3A स्क्वेयर, 3A का होल स्क्वेयर भाई। तो यहां पर क्या जाएगा, 4A स्क्वेयर क्या हो जाएगा 9A स्क्वेयर, क्योंकि भाई आपने 3A का आपने होल स्क्वेयर करना है, तो 9A स्क्वेयर आएगा ना। तो A स्क्वेयर क्या पहुंच जाएगा यहां पर कॉमन, तो ये अंदर क्या बचेगा, बताओ अंदर क्या बचेगा हमारे पास, NX स्क्वेयर बाई 1 प्लस NY स्क्वेयर बाई 4 प्लस NZ स्क्वेयर बाई 9, ये आ गया ना। और भाई क्योंकि यहाँ पर मैंने 2A का स्क्वेयर किया था, तो 2A का स्क्वेयर, 2 का स्क्वेयर तो 4 हो गया, और A स्क्वेयर भी बाहर चला गया। यहाँ पर मैंने 3A का स्क्वेयर किया था, है ना, तो 9 तो यहाँ रह गया, और A स्क्वेयर क्या हो गया, बाहर चला गया। वो तो बाहर क्या आ गया हमारे पास, H स्क्वेयर बाई। तो ये मैंने जो एनर्जी लेवल डायग्राम बनाया है भाई, ये इस वर्जन के लिए बनाया है, क्या इस वर्जन के लिए, बात आपको पहले पड़ेगी, क्योंकि भाई अदरवाइज इसके बहुत सारे क्या हो जाएंगे, एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना पॉसिबल नहीं होगा ना। मतलब पॉसिबल तो होगा, लेकिन भाई फिर तो आप कितने डायग्राम इसके भी तैयार कर सकते हो, ठीक है। तो H स्क्वेयर बाई 8 M स्क्वेयर क्या होगा हमारे पास, यूनिट। H स्क्वेयर बाई 8 M स्क्वेयर को आप क्या मान लो, यूनिट मान ले, तो बताओ क्या होगा,
अब बताओ आप पहला एनर्जी लेवल कैसे बनेगा? साई 111 की एनर्जी बताओ कैसे आएगी हमारे पास? अरे भाई साई 111 की एनर्जी कैसे आएगी हमारे पास? यहां पर क्या पुट कर दो? 1 1 1, तो 1 प्लस 1/4 प्लस 1/9 सॉल्व कर लोगे वैसे। हमारे पास भाई का स्क्वायर नहीं बेटा, हाँ मतलब 1 का स्क्वायर तो 1/1, यहाँ पर तो 1 ही आएगा क्या? अरे भाई 1/4, 1 का स्क्वायर बाई 1, 1 का स्क्वायर बाई 4, 1 का स्क्वायर बाई 9, तो 1 1 1 आएगा, नीचे क्या रहेगा? 1 4 9, तो 1 प्लस 1/4 प्लस 1/9 सॉल्व कर लो इसको। तो ये सॉल्व करने पर बताओ क्या आएगा हमारे पास? बताओ भैया आएगा हमारे पास, इजंट इट? तो ये हमारे पास क्या एनर्जी लेवल? फिर मैंने भैया ये 112 की एनर्जी है, ये 121 की है, ये 122 की है, इजंट इट? लेकिन किस केस के लिए भाई? ऑर्थोरोम्बिक बॉक्स वैन B इज इक्वल टू A एंड C इज इक्वल टू 3A। आसान है, मुश्किल है? अब बताओ एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर ए पार्टिकल इन टेट्रागोनल बॉक्स। अब आपने बताओ क्या करना है? टेट्रागोनल बॉक्स के लिए क्या किया जाए भाई? बताओ टेट्रागोनल बॉक्स के लिए क्या किया जाए? बताओ टेट्रागोनल बॉक्स के लिए बताओ क्या होता है? ये भी आपने क्या पुट कर देना है? बी ए पुट कर देना है भाई, और यहां भी क्या आ जाएगा हमारे पास? मेरे पास यहां भी क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर, इजंट इट? अब आप इसमें से कॉमन निकाल लो, बताओ क्या? अच्छा कई बार एग्जामिनर आपसे ये पूछ सकता है, मैंने सिर्फ एक डायग्राम बनाया है लेकिन वो ये कह दे भाई कि C2A है तो एक और डायग्राम बन जाएगा, इजंट इट? तो आप ये बताओ भाई बी क्या पुट कर दो? ए स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा मेरे पास? nx स्क्वायर प्लस nx स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ई nx ny nz, ये आएगा मेरे पास। और प्लस में क्या आएगा मेरे पास? अरे nz स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और इस सारे के बताओ बाहर कौन है? एच स्क्वायर बाई 8m, इजंट इट? लेकिन किसमें से भाई मैं ए स्क्वायर फर्दर कॉमन निकाल सकता हूं क्या? सॉरी बेटा, क्या यहां से फर्दर ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा? तो क्या है मेरे पास? 1/, तो आपने एक बात देखी भाई, अगर nx ny को मैं बदलता हूं, मैं ये 1 और ये 2 पुट करूं या ये 2 और ये 1 पुट करूं, तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। यानी जब ए और बी क्या हो? बराबर हो। जब ए और बी क्या हो भाई? बराबर हो, तो यहां से क्या अराइज हो जाएगी? डिजेनरेसी। क्यों भाई? देखो अगर मैं अब ये कहूं, मैं सोचो आप, मैं ये कहूं कि साई 1 2 3, एक तो ये स्टेट है, और एक मैं कहूं साई 2 1 3, मैं समझे बात? तो भाई 3 तो यहां पर है, लेकिन यहां पर एक बारी 1 एक बारी 2, तो 1 प्लस 2, ये वाला पोर्शन बताओ क्या बनेगा? 1 प्लस 2 5/a स्क्वायर, और 2 और 1 पुट कर दो तब भी क्या आएगा? 5/a स्क्वायर। यानी ओवरऑल एनर्जी में पूरा क्या आएगा? सेम कंट्रीब्यूशन। नहीं बात आपको पहले पड़ी ना? तो ध्यान रखियो भाई कि जब अगर ए और बी क्या है, अगर टेट्रागोनल बॉक्स में ए और बी क्या है? बराबर, तो nx ny की वैल्यू क्या होंगी? एक्सचेंज करते हो आप, तो उससे एनर्जी नहीं बदलेगी, स्टेट बदल जाएगी। यानी कि इस केस में साई 1 1 2 सॉरी साई 1 2 3 एंड साई 2 1 3 की एनर्जी क्या होगी? सेम होगी ना? बताओ क्या इनकी एनर्जी इसके बराबर होगी भाई? साई 3 1 2 भी होगी बराबर इनके ना भाई, क्योंकि यहां पर है तो ये 1 2 3, लेकिन हमने भाई nx और y क्या रखने हैं? सेम। सिर्फ उनको आप एक्सचेंज कर सकते हो जो साइड्स बराबर है। नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या? अच्छा यहां पर बी और सी बराबर होती तो आप किन को एक्सचेंज कर सकते थे सेम एनर्जी के लिए? ny nz को। बात आपको पहले पड़ गई? तो ध्यान रखियो भाई, कहीं पेपर में पूछ ले, ध्यान आपको सुन रही है? ओके, तो भाई ये हमारे पास आगे इसका एनर्जी फॉर्मूला। अरे बोलो भाई, टेट्रागोनल बॉक्स के लिए हमारे पास ये आ गया, देखो अरे 2/a स्क्वायर प्लस दिस, ठीक है। और यहाँ पर क्या है हमारे पास भाई?
सी स्क्वेयर। ओके, अब आप ये बताओ, अरे भाई जो हमारे पास क्या था, एनर्जी फॉर्मूला था हमारे पास, ये क्या बताओ, एनर्जी का फॉर्मूला है ना बस ये, हमने वो तो क्या पुट कर दिया 1 1, अरे भाई तीनों क्या होंगे 1 1 1 होंगे, तो आपने एन एक्स भी 1 पुट किया, एन वाई भी 1 पुट किया, एन जेड आपने क्या पुट किया 1, तो ये क्या हो जाएगा 2 बाई ए स्क्वायर, क्या हो जाएगा 1 बाई सी स्क्वायर, हमारे पास ये आ गया ना, तो ये आ गई हमारे पास एनर्जी। तो आप देखोगे 1 1 2 की वही आएगी जो किसकी आएगी, अरे भाई 1 1 2 की तो आ गई, 1 1 2 क्या लगागी, अब 1 2 1 की और 2 1 1 का देखो एक्सप्रेशन क्या है, बिल्कुल, अरे 1 2 1 का और 2 1 1 का एक्सप्रेशन क्या है, बिल्कुल सेम है, तो इनकी एनर्जी एनर्जी बताओ क्या है हमारे पास, बिल्कुल सेम आएगी, इजंट इट, नहीं बात आपको पल्ले पड़ी। और देखो यहाँ पर हमने भाई ये डायग्राम तैयार कर रखा, तो बताओ किसके लिए, जब ए बराबर बी के है, समझे बात, अरे बोलो भाई ए बराबर है बी और ये क्या है इज इक्वल टू सी बाई 2, यानी कि सी इन से क्या है डबल, ये बात आपको पहले पड़ी, ए क्या भाई सी बाई, हाँ मतलब सॉरी सी का क्या भाई इनका, सी का हाफ कौन है ए और बी, तो सी क्या है इनका डबल भाई, क्योंकि डायग्राम बनाने के लिए मुझे एग्जैक्ट नंबर चाहिए ना, नहीं बात आपको पहले पड़ी, तो मैंने क्या मान लिया, मैंने ए मान लिया, बी मैंने क्या मान लिया बताओ, बी भी ए हो गया, लेकिन सी मैंने क्या मान लिया 2a, सी मैंने क्या मान लिया 2a, बात आपको पहले पड़ेगी भाई, तो ये डायग्राम बन जाएगा, आसान है कि मुश्किल भाई, अगर सी में 2a मानूंगा तो क्या यहाँ पर कौन आ जाएगा 4 आ जाएगा ना, अरे भाई आप यहाँ पर अगर क्या पुट करोगे, अगर आप यहाँ पर क्या पुट करोगे बताइए 2a, अरे भाई यहाँ पर आप क्या पुट कर दो, यहाँ पर तो ये है, यहाँ पर 2a पुट कर दो, तो अब 2 का स्क्वायर 2a का स्क्वायर क्या आएगा 4a स्क्वायर नहीं आया क्या, अब a स्क्वायर कॉमन पहुंच जाएगा, बात आपको पहले पड़ रही है, ताकि डायग्राम बन जाए। ओके, अब हम देखते हैं भाई हमारा फेवरेट एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर ए पार्टिकल इन क्यूबिकल बॉक्स। अब क्यूबिकल बॉक्स के लिए क्या किया जाए भाई, बताओ बताओ भाई, क्यूबिकल बॉक्स के लिए क्या करना है, वो तो क्या करना है, क्यूबिकल बॉक्स का एनर्जी फंक्शन क्या आ जाएगा ए क्यूब हो जाएगा ना, और एथ भी क्या कर दो ए, और यहां भी क्या कर दो ए, और यहां भी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, और यहां भी क्या हो जाएगा, तो ए स्क्वायर तो क्या हो गया बाहर निकल गया, वो तो क्या बन गया हमारे पास, ये एनर्जी फॉर्मूला मेरे पास क्या आ गया, तो मेरे पास एनर्जी फॉर्मूला क्या आ जाएगा एन एक्स स्क्वेयर प्लस एन वाई स्क्वेयर प्लस एन जेड स्क्वेयर एच स्क्वेयर बाई 8m ए स्क्वेयर। अब आप ये बताओ भाई एन एक्स एन वाई एन जेड का पहला वैलिड सेट, और यहाँ पर भाई इसकी एनर्जी का आप निकाल लियो, ठीक है ना बात, तो बताओ क्या आएगा हमारे पास, ये बताओ, तो 1 1 1, अब आप एच स्क्वेयर बाई 8m स्क्वेयर क्या मान लो यूनिट, एच स्क्वेयर बाई 8m स्क्वेयर आप क्या मान लो भाई यूनिट मान लो, ठीक है सोनिया, अब बताओ बेटा 1 1 1, बताओ क्या आएगी एनर्जी, क्या भाई 3 यूनिट, इजंट इट, तो अगर मैं यहां पर इसका एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना चाहूं, एथ क्या लिखूं मैं एनर्जी, ठीक है बात, तो साई 1 1 1 यानी कि कबूतर के रहने का पहला तरीका, क्यूबिकल बॉक्स में कबूतर के रहने का पहला तरीका कितनी एनर्जी रखता है 3 यूनिट, है ना, तो यहां पर मैंने शो कर दिया भाई 3 यूनिट, लेकिन किसकी बताओ भाई, ये साई 1 1 1 स्टेट की है, अरे जो वो धुआं सेंटर में डेंस था और हल्का पड़ता गया था बॉक्स की दीवारों तक, वैसे बॉक्स को ऑक्यूपाई करने से इतनी एनर्जी बनती 3 यूनिट। ओके, और बताओ अब अगर मैं यहां पर 1 1 2 पुट करूं, अब बताओ पहले नेक्स्ट स्टेट क्या होगी, देखो आपको बताऊं, आप जब आगे पढ़ोगे ना हाइड्रोजन एटम, वहां पर क्या होता है मेन शेल होता है, मेन शेल, आपने अगर हाइड्रोजन एटम पढ़ा है ना, क्वांटम नंबर्स आपने पढ़े हैं, अगर आपने क्या पढ़ा है पहले मेन शेल, अगर आप मेन शेल में क्या ढूंढते हो सब शेल, और सब शेल में आप क्या ढूंढते हो ऑर्बिटल, तो आपने गलत पढ़ा है, क्या समझे बात आप, मेन शेल में सब शेल नहीं और सब शेल में ऑर्बिटल्स नहीं,
पहले क्या होते हैं? ऑर्बिटल्स, फिर मेन शेल और सब शेल। एक्चुअल रूट क्या होता पढ़ने का? मेन शेल टू सब शेल टू ऑर्बिटल्स नहीं, ऑर्बिटल टू मेन शेल टू सब शेल। मेन शेल कुछ और नहीं होता, वो क्या होता है? क्लासिफिकेशन ऑफ क्वांटम स्टेट्स, क्लासिफिकेशन और ग्रुपिंग ऑफ क्वांटम स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी ओनली। अगर आप किसी सिस्टम की क्वांटम स्टेट्स निकाल के उनको एनर्जी के आधार पे, आप किसी सिस्टम की क्वांटम स्टेट्स निकाल के और एनर्जी के आधार पे उनके ऊपर लेबल लगाना चाहो तो उस लेबल को हम क्या बोलते हैं? मेन शेल। क्या बोलते हैं उनको भाई? मेन शेल। बात आपको पहले पढ़ रही है? फॉर एग्जांपल बताओ, इसके लिए क्वांटम स्टेट्स निकाल लो तो psi111 की वैल्यू पुट करो। पहली क्वांटम स्टेट कौन सी होगी बताओ? psi111। और कौन सी होगी? psi112। और कौन सी होगी? psi121, psi211। नहीं बात आपको पहले पढ़ रही क्या? ये सब क्या है? क्वांटम स्टेट्स, इजंट इट? अब अगर मैं ये कहूं कि और बताओ, अरे भाई तो अगर मैं इन क्वांटम स्टेट्स को इनकी भाई इनका आप भाई इनको क्लासिफाई करना चाहो, इनको डिफरेंट ग्रुप्स में आप बांटना चाहो तो बताओ क्या होगा? बताओ भाई। तो इसकी एनर्जी बताओ क्या बनेगी हमारे पास? बताओ। इनको डिफरेंट ग्रुप्स में बांटो भाई, ग्रुपिंग करो इनकी, बताओ बताओ क्या हो जाएगा? इसकी एनर्जी क्या आएगी? 3 यूनिट। इसकी एनर्जी क्या आएगी? 6 यूनिट। लेकिन आपने देखा भाई कि इसकी भी 6 यूनिट, इसकी भी 6 यूनिट और इसकी भी 6 यूनिट, यानी कि वो कबूतर उस थ्रेड में उस क्यूबिकल बॉक्स के अंदर 3 तरीके से रह सकता है और 6 यूनिट एनर्जी क्रिएट करेगा। तुम क्या बोलेंगे भाई? तो इन तीनों लाइफ स्टाइल्स को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? सेकंड मेन शेल। तो पहली मेन शेल क्या होगी? तुम क्या बोलूंगा? इनके ग्रुप्स बनाने पर ये क्या होगा हमारे पास? बताओ भाई। अरे भाई इनके बनाओ ग्रुप्स, बताओ पहले ग्रुप में बताओ कौन आ गया? psi111। तो इसकी एनर्जी क्या है? 3 यूनिट। हम क्या कहेंगे भाई? 3 यूनिट एनर्जी क्रिएट करने का सिर्फ एक तरीका होता है, सेंटर में क्या करें? मैक्सिमम टाइम स्पेंड करें, फिर भाई उसका टाइम स्पेंड करने की प्रोबेबिलिटी कम होती चली जाए दूर तक, इजंट इट? लेकिन 6 यूनिट एनर्जी क्रिएट करने के उसके पास क्या होते हैं? 3 तरीके। एक तो क्या? एक तो भाई जो बादल था उसमें Z के लोंग कट लग जाए, या Y के लोंग या X के लोंग कट लग जाए। अरे भैया तो X के लोंग कट लग जाए, बादल के दो टुकड़े हो जाए, या तो X के लोंग या Y के लोंग या, लेकिन तीनों ही लाइफ स्टाइल्स का, कबूतर के रहने के तीनों ही लाइफ स्टाइल्स की एनर्जी क्या रहेगी? 6 यूनिट 6 यूनिट 6 यूनिट। तुम क्या बोलेंगे भाई? तीनों स्टेट्स के डिजेनरेट, इसको बोलते हैं डिजेनरेसी ऑफ द स्टेट। बात आपको पहले पड़ी? तो बताओ भाई, तो बताओ फिर क्या आएगा? तो psi112। तो नेक्स्ट बताओ यहाँ पर बताओ फिर कौन है भाई? तो 1 2 और 3, क्या तीनों की एनर्जी क्या आएगी? 6 यूनिट। तो आप याद रखो 6 यूनिट का कोई एक क्वांटम स्टेट ना होती, 6 यूनिट एनर्जी कबूतर बॉक्स में 3 तरीके से एग्जिस्ट कर क्रिएट कर सकता है। तुम क्या बोलेंगे? तो इन 3 क्यूबिकल ऑर्बिटल्स को, इन 3 क्यूबिकल कौन से ऑर्बिटल्स? X के लोंग कट, Y के लोंग कट, Z के लोंग कट लग के जो बादल बनता था, इन तीनों क्यूबिकल ऑर्बिटल्स को कलेक्टिवली हम क्या बोल देंगे? सेकंड मेन शेल। क्या बोल देंगे भाई? अरे मेन शेल सिर्फ क्या भाई? इस ग्रुप के ऊपर एक लेबल है, इनकी एनर्जी क्या है? सेम। बात आपको पहले पड़ गई? तो सिमिलरली बताओ क्या करोगे आप? अच्छा psi113 क्या आएगी? इसके बाद ये बताओ नेक्स्ट एनर्जी किसकी आएगी? सागर का। अब बताओ बेटा नेक्स्ट किसे? 112 की, मतलब मैं 1 2 और ले आऊं, 113 क्या आएगी कि 122 क्या आएगी? 113 क्या आएगी? पहले तो ये क्या हो चुकी है? 3 यूनिट। क्या हो चुकी है? 6 यूनिट, है ना? और बताओ तो 122 क्या बनेगी? 122 9 यूनिट। तो psi122 क्या बनेगी? 9 यूनिट्स, इजंट इट? लेकिन आपको पता है इसकी 9 बनेगी तो भी कबूतर के रहने का psi221 तो क्या हुआ? 9 यूनिट का। और psi212 भी क्या हुआ? 9 यूनिट का। तो 9 यूनिट के कबूतर के पास क्या वही रहने के 3 तरीके। तो इन तीनों के ग्रुप को मैं क्या बोलूं कलेक्टिवली? अगली मेन शेल। बात आपको पहले पड़ गई? मेन शेल आप देखो ये क्यूबिकल पार्टिकल इन 3 डायमेंशनल बॉक्स समझना बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे आपको आगे नहीं है
जो हाइड्रोजन एटम वो समझने आपको बहुत हेल्प मिलेगी। बात आपको पहले पढ़ रही है? बताओ क्या मेरे पास, तुम क्या लिखो बताओ यहाँ पर भाई, 1 2 3 क्या हो गया 9 यूनिट के, कौन कौन से हमारे पास ये? तो आपने एक पैटर्न दिखा है, एक आपको पैटर्न नजर आएगा, अगर तीनों क्वांटम नंबर के हैं सेम तो एक ही क्या आ रही है डिजेनरेसी, है ना? एक सिंगल स्टेट की एनर्जी होती है भाई। लेकिन तीनों क्वांटम नंबर में से क्या है, अगर दो सेम हो जाए, देखो दो सेम है ना, अरे 1 1 2 सेम भाई, तो क्या आई लेवल की डिजेनरेसी। लेवल में वो स्टेटमेंट होता है, लेवल होता है एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल में क्या होती है भाई, स्टेट्स की एनर्जी दिखाई होती है। बात आपको पहले पड़ी। तो पहले लेवल की डिजेनरेसी क्या है 1, अगले की 3, अगले कितनी है 3। तो आपने एक पैटर्न देखा, अगर दो क्वांटम नंबर क्या है तो डिजेनरेसी क्या रही है, अगर दो क्वांटम nx और nz में से कोई दो सेम है तो क्या आती है 3 आती है। तीनों सेम है 1 आती है ना? और तीनों अगर डिफरेंट हो तो, अगर मैं कहूं, अच्छा पहले बताओ इसके बाद नेक्स्ट एनर्जी किसकी होती है? नेक्स्ट एनर्जी अब बताओ अंजलि, अब बताओ बेटा, नेक्स्ट एनर्जी किसकी आएगी 9 यूनिट के बाद? 1 1 3 की मत कहियो, हाँ 2 2 आ चुके हैं, एक 2 और ले आते हैं। अरे भाई आप एक 2 और ले आए, एक 2 और ले आओ, इनकी एनर्जी क्या होगी 9 यूनिट, एक 2 और ले आओ। आप साई 2 2 2 ले आए तो क्या हो जाएगा 12 यूनिट। इससे कम वाली कोई होती है क्या? साई 3 1 1 11 यूनिट बनेगी भाई। लेकिन क्या साई 3 1 1 के अलावा और भी कोई 11 यूनिट का? 1 1 3 और 1 3 1। तुम क्या बोलेंगे कि इस लेवल की तो 11 यूनिट में जो क्या बनेगा लेवल, उसकी भी डिजेनरेसी क्या आएगी, और 12 वाले पे क्या आएगी 1। बात आपको पहले पढ़ रही है? इस तरीके से आप क्या तैयार कर सकते हो एनर्जी लेवल डायग्राम, इजंट इट? तो एक पैटर्न आपको देखने को मिला है कि अगर दोनों क्वांटम नंबर क्या है, अगर तीनों सेम है तो क्या आती है डिजेनरेसी, दो सेम है और अगर तीनों डिफरेंट हो तो तब क्या होगा बताओ? अरे भाई तीनों क्या हो डिफरेंट हो, 1 2 मैं कहूं साई 1 मैं कहूं, अरे भाई साई 1 2 3, क्या इनको एक्सचेंज कर सकते हैं? बिल्कुल। वो तो कौन से साई 1 2 3, अरे भाई तीन नंबर है, 3 डिजिट है, तीनों डिफरेंट, तीनों एक बार में आपने पिक करनी है, तो कितने अरेंजमेंट पॉसिबल होते हैं बताओ? अरे भाई n फैक्टोरियल, तो 3 डिजिट है ना, तीनों एक बार ले ली तो 3 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 इंटू 1 कितने आएंगे 6 अरेंजमेंट। बताओ कौन से आएंगे? साई 1 2 3, साई 1 2 3 क्या बनेगा? पहले तो साई 1 2 3 की एनर्जी क्या आएगी? साई 1 2 3 की एनर्जी कितनी बनेगी? साई 1 2 3 की एनर्जी क्या बनेगी 14 यूनिट। और साई 3 1 2 की साई 1 2 3 3 2 1, अरे 1 2 3 है 1 3 2, अब बताओ इसकी भी इतनी होगी। और साई 2 1 3, साई 2 3 1 14, साई 3 1 2, साई 3 2 1, इन सभी क्या आएगी 14। तो अब क्या बोलोगे कि 14 यूनिट भाई 14 यूनिट एनर्जी कितने लाइफ स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं भाई? यानी कि वो कबूतर 6 तरीके से उस 3 डायमेंशनल बॉक्स के अंदर, उस क्यूबिकल बॉक्स के अंदर रह सकता है और भाई 14 यूनिट एनर्जी क्रिएट कर सकता है, इजंट इट? नहीं बात आपको पहले पड़ी ना? खाना खा के नहीं आते क्या आप? खाना खा के नहीं आते क्या? अरे यहाँ पर मुझे हिंदी बोलनी पड़ेगी भाई, ठीक है ओके। तो बताएं भाई आगे ना आपको समझ में? ये तो ये बताओ क्या हमारा एनर्जी लेवल डायग्राम, आसान है मुश्किल ये? तो इस प्रकार इसका अंत हुआ। लेकिन एक बात ध्यान रखियो भाई, मैंने क्या बोला था कि जनरली ऐसा होता है कि अगर एक क्वांटम नंबर अगर तीनों सेम है तो क्या होती है डिजेनरेसी 1 होती है, 2 सेम है तो क्या होती है, और तीनों डिफरेंट क्या होती है। लेकिन हमेशा नहीं होता सा, ध्यान रखियो भाई, यूजुअली ऐसा होता है। ओके ये बात आपने दिमाग में प्रिंट कर ली? ओके अब क्वेश्चन बताओ। बताओ भाई पहला क्वेश्चन क्या है
ये आपने खुद सोल्व करना है। ए पार्टिकल इन 3 डायमेंशनल क्यूबिकल बॉक्स ऑफ लेंथ L हैज एनर्जी ऑफ 14h²। अरे 14h² भाई, ये जून 2012 में आ रखा है 4 नंबर पार्ट सी में। ठीक है, चलो भाई मैं इस क्वेश्चन को बता देता हूँ। ठीक है, क्या कहता बताइए क्वेश्चन पढ़ो। क्या कहता है ये क्वेश्चन कि भाई कि कोई पार्टिकल L लेंथ के बॉक्स में ट्रैप्ड है। ठीक है, तो ये बताओ उसकी एनर्जी क्या होगी। तो उसकी एनर्जी कितनी, 14 यूनिट, 14h² / 8m² लेकिन ध्यान रखो भाई ये L है, यहाँ पर A की वजह से क्या यूज किया है, द डिजेनरेसी ऑफ द स्टेट इज। तो आप पहले काम किया करो, आप एक काम करो भाई, आपने अभी पढ़ा था कि कौन सी स्टेट की एनर्जी क्या होती है, 14। क्या psi1 2 3 की एनर्जी 14 होगी ना भाई। तो अगर तीनों क्वांटम नंबर डिफरेंट, psi1 2 3 की 14 है तो psi1 3 2। अरे भाई एनर्जी क्या होती है, फॉर्मूला इसे मैं बताता हूँ आपको, रेंट। ठीक है, आप यहीं पर देख लो, नजर है आपको। अरे बोलो भाई, हमको पता है क्यूबिकल बॉक्स का ही होता है, तो 1 2 3 हमने पुट कर दिया। इसके अलावा तो और कौन कौन से होंगे, 1 3 2 2 3 1 2 1 3 3 1 2। बोलो भाई 3 2 1, इजंट इट, कन्या को बुलाओ। ठीक है, ओके। अरे बात आपको पहले पड़ गई, ऐसी टोन उसमें भैया ऐसी आ जाती ना, वो पंडित जी मंत्र ऐसे ही पढ़ते ना वो। ठीक है, ओके, साई 1 2 3 आई 3 2 1 2 1 3 3 1 2 2 3 2 1। तो बताओ अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, बताओ। कंसिडर ए पार्टिकल कन्फाइंड इन ए क्यूबिकल बॉक्स, द डिजेनेरेसी ऑफ द लेवल दैट हैज एन एनर्जी ट्वाइस ऑफ दैट ऑफ लोवेस्ट एनर्जी। ये बताओ क्यूबिकल बॉक्स में, क्वेश्चन क्या है ये बताओ, क्यूबिकल बॉक्स में, क्यूबिकल बॉक्स का एनर्जी फॉर्मूला क्या होता है बताओ। nx² + ny² + nz² होता है ना, h² / 8ma²। तो ये कहता है ग्राउंड स्टेट से 2 गुनी एनर्जी जिस लेवल की है, क्या बताओ उसकी डिजेनरेसी। तो पहले बताओ ग्राउंड स्टेट की एनर्जी क्या होगी, आप बताओ भाई क्या आएगी, 3 आएगी। अरे भाई 1 1 पुट कर दो, तो हमको पता है psi1 1 1 की एनर्जी क्या आएगी हमारे पास, 1 1 1, तो क्या आएगी 3 यूनिट आएगी ना। तो ग्राउंड स्टेट से डबल एनर्जी बताओ कितनी होगी हमारे पास, कितनी आएगी भाई, 6 यूनिट। अब 6 यूनिट तो कौन रखता है, 1 1 2 की होती है, लेकिन क्या 1 1 2 के अलावा क्या 1 1 2 ही 6 यूनिट रखेगा, क्या psi1 2 1 भी और psi2 1 1। यहां पर आप 1 1 2 रखो, 1 2 1 2 1 1, हमेशा क्या आएगी 6 यूनिट। बात आपको पहले पड़ गई। तो कितनी आई डिजेनरेसी, आंसर क्या होना चाहिए, 3। ये क्वेश्चन भाई पार्ट सी में हुआ नेट में 4 नंबर में जून 2014 के अंदर। बात आपको पहले पड़ गई। और बताओ, अच्छा ये भी आ रखा है पार्ट सी में जून 15 के अंदर। ओके, ये क्या कहता है, ये कहता है भाई देखो ये बात क्या बोलते हैं भाई। अच्छा बताओ 1D बॉक्स के एनर्जी लेवल्स क्या थे। अरे भाई 1D बॉक्स के एनर्जी लेवल्स क्या थे, डाइवर्जिंग थे ना, लेकिन बाकी में कोई आपको पैटर्न खास देखने को मिलेगा नहीं। सिर्फ 1D बॉक्स में क्या थे, डाइवर्जिंग, बाकी में आपको ऐसा कोई खास पैटर्न देखने को नहीं मिलेगा। तो ये कहता है क्वेश्चन ये है कि 1D बॉक्स की ग्राउंड स्टेट और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, 2D बॉक्स की ग्राउंड स्टेट और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, और 3D बॉक्स की भी। बोलो भाई, ये कहता है एक तो 1D बॉक्स, बात आपको पहले पड़ गई भाई, क्या है 1D बॉक्स, अरे 0 से, और एक क्या है स्क्वायर बॉक्स, ए साइड वाला, और एक बताओ क्या है, अरे बोलो भाई क्यूबिकल बॉक्स, ए साइड वाला। ठीक है अंजलि, हाँ बेटा ये बताओ इसकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, उनका डिफरेंस बताओ, इनका और इनका, क्या इनमें आपस में कोरिलेशन क्या होगा, क्या हमारे पास 3 यूनिट। क्यों भाई, 1D बॉक्स का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, पहले बताओ, एक काम करो याद रखो 1D बॉक्स में
पहली बात देखो, ग्राउंड स्टेट एनर्जी 1D बॉक्स की क्या होती है 1 यूनिट, स्क्वायर की 2 यूनिट, क्यूबिकल की 3 यूनिट, तो डबल और ट्रिपल होती, ठीक है। लेकिन अगर हमसे ये पूछता भाई कि उनकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी का रेशो बताओ, तुम क्या बोलते डबल और ट्रिपल। लेकिन उनकी आप क्या बताओ भाई, अरे भाई उनकी ग्राउंड स्टेट और फास्ट एक्साइटेड स्टेट, तो 1D बॉक्स का E1 और E2 क्या होता है 1 यूनिट और 4 यूनिट, क्या होता है ना भाई 1 यूनिट और 4 यूनिट। और स्क्वायर बॉक्स में क्या था 2 यूनिट और 5 यूनिट, इजंट इट। देखो आप यहाँ पर देखो E2 माइनस E1, ये किसका फॉर्मूला है 1D बॉक्स का, किसका है स्क्वायर बॉक्स क्यूबिकल बॉक्स। यहाँ पर एक काम करो, बोलो भाई E1 और E2 निकालो, E1 और E2 क्या है यहाँ पर आ गया हमारे पास ये। अब बताओ यहाँ पर E12 माइनस E11 क्या हो जाएगा, अरे यहाँ पुट कर दो भाई, तो मेरे पास बताओ क्या 3 यूनिट, यहाँ बताओ क्या आया, अरे ये 112 एंड E111, अरे यहाँ पर ऐसे वैसे लिखा हुआ ये गलती से, यहाँ पर कॉपी करके मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, बात आपको पहले पड़ गई। 6 यूनिट और 3 यूनिट, तीनों में गैप कितना आएगा, यानी कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है बताओ, बी ऑप्शन ठीक है, बात आपको पहले पड़ गई। अब ये और बताओ भाई, ये क्वेश्चन बताओ, द डिजेनरेसी ऑफ ए स्टेट, ये बताओ क्यूबिकल बॉक्स में, बात है नहीं भाई, ये बताओ आप 27 यूनिट एनर्जी, अरे आप क्या बताओ, ये बताओ 27 यूनिट एनर्जी, कितनी 27 यूनिट एनर्जी यानी 27 एच स्क्वेयर बाई 8m ए स्क्वेयर, इतनी एनर्जी रखने वाले लेवल, क्यूबिकल बॉक्स में इतनी एनर्जी रखने वाले लेवल की डिजेनरेसी क्या होगी। या फिर आप ये बताओ क्यूबिकल बॉक्स में पार्टिकल कितने तरीके से रह सकता है कि इतनी एनर्जी बनाए, बताओ। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 4, अगला ऑप्शन वही, अरे पहला ऑप्शन क्या है 4, ऑप्शन ए 4 है, ऑप्शन बी 3, मैं वैसे बोल रहा हूँ, बताओ 3 आएगा। ये क्वेश्चन नेट में है पार्ट में 4 नंबर में, बताओ भाई कैसे मालूम पड़ा, बताओ 27 यूनिट कैसे बनेगी, वन 115 से बन जाएगी ना, 115 से, बोलो भाई साई 115 के अंदर देखियो क्या क्या बनती है 115, 25 और 2 27 यूनिट, ठीक है 151 27, साई 511 27। अब मैंने बोला था ना आपको भाई कि हमेशा भाई ये जो फॉर्मूला मैंने ये यूजुअल पैटर्न होता है, लेकिन ये नहीं भाई आपने ऐसा क्वेश्चन देखा और जड़ी फरसे लेकर भाज लिए, बात आपको पहले पड़ी भाई, ध्यान रखो। एक और भी है, बताओ कौन सा, क्या साई 3 तो क्या हो जाएगा भाई 3 27 यूनिट, तो 3 तो है ही है, लेकिन एक तरह से क्या ये एक्सेप्शन भाई, मतलब बात आपको पहले पड़ गई। तो ध्यान रख लियो भाई, अगर तीनों डिफरेंट हैं तब क्या होता है हमेशा, फिर 2 अगर सेम है तो क्या होता है, तो आपने देख लिया भाई 115 से क्या है, अगर 27 बन पा रही है तो भाई 2 क्वांटम नंबर सेम है तो क्या हो गया 2 स्टाइल और आगे 27 हो। लेकिन ध्यान रखो भाई कि यहाँ पर क्या हो सकता है, ये कुछ बात आपको पहले पड़ रही है, एक आध कोई और लेवल भी आ सकता है, तो आंसर क्या आएगा इसका 4, चेक करो कौन सा ऑप्शन है हमारे पास 4। अच्छा ये बताओ भाई सिमेट्री, क्या सिमेट्री एंड नंबर ऑफ नोड्स इन साई 114 स्टेट ऑफ ए पार्टिकल, साई 114 स्टेट में बताओ उसकी सिमेट्री कैसी, उसमें नोड कितने होंगे बताओ भाई, आप मैनू ये बताओ कि साई 114 नोड के, सॉरी अरे भाई ये बताओ क्यूबिकल बॉक्स में, ये बताओ क्यूबिकल बॉक्स के अंदर साई 114, इसमें ये सिमेट्रिक होएगा कि एंटी सिमेट्रिक होएगा, और साथ में तो नोड, बताओ क्या आएंगे, कैसे भाई कैसे मालूम पड़ा आपको, आपको पता है यहाँ पर, बताओ क्या होगा,
अरे भाई पहले बताओ यहाँ पर इसका ग्राफ कैसा आएगा, इसका पिक्टोरियल ग्राफ कैसा आएगा, कैसे, बॉक्स लिया क्यूबिकल, बोलो भाई नीचे तो क्या आएगा, ब्लू स्मोक, फिर क्या हो जाएगा, रेड स्मोक, ब्लू स्मोक का पोर्शन, रेड का पोर्शन, ब्लू का पोर्शन, रेड का पोर्शन। तो अगर मैं सेंट्रल प्लेन से ऊपर जाऊं और नीचे जाऊं तो साइन क्या होंगे आपको, उल्टे मिलेंगे भाई, नहीं बात आपको पहले पड़ी। अच्छा इस क्यूबिकल बॉक्स को देखो, इस क्यूबिकल बॉक्स को अगर मैं ऐसे देखूं, कैसे, जस्ट सामने से भाई, अरे इसके अलोंग, तो ये मुझे एक ऐसा नजर नहीं आएगा बिल्कुल, अरे भाई इस बॉक्स को ऐसे तिरछाई घुमा लो थोड़ा, नहीं है बेटा आपको, तो ऐसा नजर आएगा ना। तो यहाँ वो तो कौन आ जाएगा, ब्लू स्मोक, यहाँ कौन आ जाएगा, यहाँ कौन आ जाएगा, यहाँ कौन आ जाएगा, तो 3 तो क्या आ गई, नोड, सॉरी, ठीक है। और बताओ ये क्या है, पॉजिटिव फंक्शन, नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो कैसा है, सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक फंक्शन है, और 3 इसके अंदर क्या है, नोड्स है, ठीक है बात, ओके। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।